षः सर्गं शुभं चैवं तारं चं संगतं च लक्ष्मणं समानशोभाकाकुतस्थं सानुत्वधन्यं ब्रवीत्। अब लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने जो उस समय सुग्रीव, तारा और अंगद की तरह स्वयं भी दुखी हो रहे थे, सुग्रीव, तारा और अंगद को धीरज बंधाते हुए कहा, न शोक परितापेनं श्रेयसां युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुमर्हतः। शोक और संताप करने से मरे हुए प्राणी का भला नहीं होता, अतः आगे जो काम करना है उसको तुम लोग करो। लोकवृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो वाष्पमोक्षणं न कालादुत्तरं किंचित् कर्मं शक्यमुपासितम्। लोकवृत्तम लोकाचार सिद्धम, लोकाचार सिद्ध जो रोना धोना था वह तो तुम कर चुके, अब समयोचित कर्म करो। जिस समय जो कर्म करना चाहिए उस समय वही कर्म करना चाहिए, दूसरा काम करना उस समय को बिता देना ठीक नहीं। न्यक्ते कारणम लोके न्यक्ते कर्म साधनम न्यक्ते सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम। ईश्वर ही समस्त लोकों की उत्पत्ति का कारण है, ईश्वर ही समस्त कर्मों का सिद्ध करने वाला है और ईश्वर ही प्राणी मात्र का प्रेरक है। न कर्ता कस्यचित् कञ्चिन् योगे चापिनेश्वर स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालपरायणम्। न कोई पुरुष किसी कर्म का स्वतंत्र रूप से करता है, न कोई किसी काम की प्रेरणा में ईश्वर तो रखता है, किंतु समस्त लोग स्वभावाधीन है और काल रूप ईश्वर उस स्वभाव का प्रेरक है, अर्थात समस्त कार्य करता है। न कालः कालमतस्येति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाद्यं न कश्चित्ते वर्तते। देखो, वह काल रूपेश्वर जन्म मरण आदि व्यवस्था के बाहर कोई काम नहीं करता, किंतु व्यवस्थानुसार ही सब कुछ करता है। न कालस्यस्ति बंधुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः न मित्रज्ञाति संबंधः कारणं नात्मनोवशः। नित्य ईश्वर नियोगेषु प्रेरणेषु आत्मनो जीवस्य न वश न तंत्र। काल रूपी ईश्वर न तो किसी का पक्षपाती है, न उसको वश में करने का कोई उपाय है, न उसको जीतने के लिए किसी प्रकार का पराक्रम काम दे सकता है, और किसी से मित्र या जातिगत संबंध में नहीं रखता। इसी से काल रूप ईश्वर जीव के परतंत्र नहीं है। किंतु काले परिणामो द्रष्टव्यम साधु पश्यताम धर्माश्चार्थ कामश्चम काल क्रम समाहिता। अतः विवेकी पुरुष का कर्तव्य है कि धर्म, अर्थ और काम को कालक्रम से उत्पन्न हुआ समझ उसको काल रूप ईश्वर ही का परिणाम जाने। इतः स्वां प्रकृतिं वालिं गतः प्राप्त क्रियाफलम् धर्मार्थ काम संयोग पवित्रम पल्लवगेश्वर। देखो, मेरे बाण के लगने से उसका प्रायश्चित हो गया और इससे उसका शुद्ध भाव हो गया। इस लोक में समय अनुसार उसने जो धर्म, अर्थ, काम संबंधी अनुष्ठान आदि किए थे, उनके प्रभाव से अर्थात उनका फल स्वरूप उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वधर्मस्य च संयोगा चित्तस्तेन महात्मना स्वर्ग परिगृहीतश्च प्राणाना परिरक्षताम्। अपने विहित धर्मानुष्ठान से और सूरवीरों के अनुष्ठेय धर्मानुष्ठान से बाली ने जो स्वर्गलोक पहले ही संपादन कर लिया था, वही स्वर्गलोक उसे प्राप्त हुआ है। ऐशां वह निहतिं श्रेष्ठां यां गतो हरियो तपः तदलं परितापनं प्राप्त कालम उपास्यताम्। बाली जिस गति को प्राप्त हुआ है वह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गति है, अतः सब गति प्राप्त प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं। अब तो तुमको समय अनुसार कर्तव्यों का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात प्रेत कर्मानुष्ठान करना चाहिए। वचनान्ते तु रामस्यं लक्ष्मणः परवीरहम् अवदत् प्रश्रुतं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्। जब श्री रामचंद्र जी यह वचन कह चुके, तब शत्रुघाती लक्ष्मण जी चेतना रहित वानरराज सुग्रीव से बोले, कुरुतमस्य सुग्रीवः प्रेत कार्यमनन्तरं तारांगताभ्यां सहितो बालिनो दहनं प्रति। तुम तारा और अंगद को साथ ले इस समय बाली का प्रेत कर्म आरंभ कर पहले दाह कर्म करो। समज्ञाप्य काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चंदनादीनि दिव्यानि बाली संस्कार कारणात्। इनको जलाने के लिए नौकरों को आज्ञा दो कि वे सूखी चंदनादि की लकड़ी ले आवे। समाश्वास्यं चैनं त्वमंगदं देन चेतसं मा भोवार्लेश बुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्। इस समय तुम उदास अंगद को धीरज बंधाओ, तुमको इस समय लगक बुद्धि नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यह नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगदस्त्वानयन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलमथो गान्धन्यश्चात्रं समन्तरम्। अंगद से कहकर फूलमाला, विविध प्रकार के वस्त्र, घी, तेल और गुग्गुल आदि गंध पदार्थों को मंगवा लो। त्वं तारश्विकां शीघ्रमादाय गच्छ संभ्रमात् त्वरा गुणवतीं युक्तां अस्मिन् काले विशेषतः। हे तार, तुम जाकर शीघ्र शिविका लाओ, क्योंकि इस समय विशेषकर शीघ्रता करने ही की आवश्यकता है और इसी से लाभ है।
सज्जे भवन्तु पल्लवगा शिविका वहनोचिता समर्थां बलिनश्चैवं निर्हरिष्यन्ति बालिनम्। जो बानर बलवान और समर्थ हो उन्हें बाली की शिविका ले चलने के लिए तैयार करो। एवं उक्त्वा तो सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धन तस्थो भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहम्। सुमित्रा नंदन और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी इस प्रकार सुग्रीव से कहकर अपने भाई के पास जा खड़े हुए। लक्ष्मणश्च वचः श्रुत्वं तारः सम्भ्रान्तमानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिविकासक्तमानसः। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर तार तुरंत किष्किंधा नगरी में शिविका में आना पालकी लाने को गया। आदाय शिविकां तार सतुं पर्यायेऽपतत्पुनः वानरैरुह्यमानां तां शूरैरुद्धनोच्युतः। तार उस शिविका को जो बाली के चढ़ने योग्य थी बानरों के कंधों पर रखवा, फिर उस स्थान में आया जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां चंदनोपमां पक्षिकर्मभिराचित्रां दुर्मकर्म विभूषितां। वह शिविका बहुत उत्तम थी, उसमें बैठने के लिए अच्छा गदा बिछा हुआ था और उसकी बनावट रच जैसी थी। उसके भीतर और बाहर विविध पक्षियों नाना प्रकार के वृक्षों के चित्र चित्रित थे। आचितां चित्रपत्तिभ्यं सुनिविष्टां समन्ततः विमानमेवं सद्यानं जालवाताननान्विताम्। उस पर कृत्रिम वृक्षों के फूल पत्ती बनी थी और पैदल योद्धाओं के चित्र भी बने हुए थे। एक ही और नहीं बल्कि चारों ओर शिविका की ऐसी सजावट थी सिद्ध पुरुषों के विमान की तरह। उसमें जालियां और झरोखे बने हुए थे। सुनिक्तां विशालां च सुकृतां शिल्पभेकृतां दारुर पर्वतकोपेतां चारों कर्म परिष्कृतां। उसमें घुसने के लिए बड़े सुंदर दरवाजे थे, वह बड़ी लंबी चौड़ी थी। कारीगरों ने उसको बड़ा सुंदर बनाया था। उसमें काठ का एक कीड़ा पर्वत भी बना हुआ था। शिल्पियों ने उसके बनाने में अपनी चतुराई की पराकाष्ठा दिखलाई थी। बराभवन हारश्चम तत्रमाल्योपशोभितां गुहा गहन संचन्नां रक्तचंदन रोपितां। वह शिविका मूल्यवान आभूषण और हारों से भूषित थी। उस पर चित्र विचित्र फूलों की सजावट हो रही थी। उसमें वन व कंदर आदि के दृश्य चित्रित किए गए थे। वह लाल चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी। पुष्पौघे समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेवचम तरुणादित्यवर्णाभिर्भ्राजमानाभिरावृताम्। उसमें फूल बिछाए हुए थे और उस पर कमल के फूलों की मालाएं पड़ी हुई थीं। प्रातःकालीन सूर्य की तरह चारों ओर से चमक रही थी। ईदृशीं शिविकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणं ब्रवीत क्षिप्रं विनियतां बालिं कृत्यकार्यं विधीयताम्। इस प्रकार के शिविका देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, बाली को शीघ्र इसमें रख लिया जाए और प्रेत कर्म करवाया जाए। ततो बालिनमुद्यम्यं सुग्रीवं शिविकां तदाम् आरोप्य विक्रोशन्नागन्धेन सहायवतुम्। तब सुग्रीव और अंगद दोनों ने रोते रोते उठकर बाली को शिविका में रखा। आरोप्य शिविकां चैवं बालिनं गतजीवितम् अलंकारस्य विविधैर्माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम्। गत प्राण बाली को तरह तरह के उत्तम पुष्पहारों वस्त्रों आभूषणों से भूषित कर शिविका में लिटाया। आज्ञापय तदाम राजा सुग्रीवं पल्लवगेश्वर औध्वदैहिक कर्माय क्रियतामनुरूपतः। तदंतर कपिराज सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का अंतिम संस्कार विधि विधान से उसके अनुरूप ही किया जाए। विश्राणयन्तुं रत्नानि विविधानि बहुन्यपिम् आगतः पल्लवगायन्तुं शिविका समनन्तरम्। शिविका के आगे आगे बानर अनेक प्रकार के और बहुत से रत्न लुटाते हुए चले, उनके पीछे शिविका चली। राजा मिथ्य विशेषा है दर्शन्ते भुवि यादृशः तादृशं बालिनः क्षिप्रं प्रकुर्वन्नर्थदैहिकम्। जिस प्रकार पृथ्वी मंडल पर राजाओं का क्रियाकर्म ठाक बात से हुआ करता है, वैसा ही मेरे भाई का भी क्रियाकर्म तुरंत धूमधाम से हो। अंगदं परिगृह्याशु तार प्रवृत्तयस्ततां क्रोशन्तः प्रयो सर्वे बानराः हृतबन्धवः। अपने परम बंधु बाली की मौत से विकल तार आदि समस्त बानर अंगद को आगे कर रोते हुए चले जाते थे। ततः प्राणेतां सर्वं वानरस्य वशानुगः चक्रुशुरवीरं वीरेतिं भूयः क्रोशन्ति ता स्त्रियः। उनके पीछे बंदरियां जो कि बाली की अनुचरी थीं, हाय वीर कहकर चिल्लाती हुई चली जाती थीं। तारा प्रवृत्तः सर्वं वानर्यो हतयोतपः अनुजग्मुर्हि भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनः। विधवा तारा आदि वानराज की स्त्रियां अपने मृत पति की शिविका के पीछे पीछे करुण स्वर से रोती चिल्लाती चली जाती थीं। तान् साम्रोदिता शब्देन वानरेण वनान्तरे वनानीं गिरयः सर्वे विक्रोशन्ति व सर्वतः। उस समय उन वानर पत्नियों के रोने के शब्द की गूंज प्रतिध्वनि से चारों ओर के वन और पर्वत भी रोते हुए से जान पड़ते थे। कुलीने गिरिनद्यास्तुं विविक्ते जलसंवृते चित्तां चक्रोषु बहनो वानरा शोककर्षिता। पर्वत की तराई में बहती हुई नदी के तट पर और अर्थंजन स्थान में बहुत से शोक विह्वल वानरों ने चिता बनाकर तैयार की। अवरुप्य ततः स्कंधाक्ष विक्कां वहनोच्चिता तस्थोरेकान्तमाश्रितं सर्वे शोक समन्विता।
शिविका ढोने वालों ने शिविका अपने कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और वे शोक संतप्त हुए एक और जा खड़े हो गए। ततस्तारः पतेतिष्ठं शिविका तलशायनम् आरोप्याङ्कशिरस्तस्यं विललापं सुदुःखितः। शिविका में चले हुए पति को देख तारा ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और दुखित तो विलाप करने लगी। हा वानर महाराज, हा नाथ मम वत्सल, हा महार्य महाबाहो, हा मम प्रिय पश्य माम। हा वानर महाराज, हा नाथ, हा मेरे पर दया करने वाले, हा महायोग्य, हा बड़ी भुजाओं वाले, हा मेरे प्यारे मुझको देखो तो। जन्म न पश्यसि महत्तं कस्मात् शोकाभिपीडितं प्रहृष्टमिव ते वक्त्रं गता सोरपि मानदः। तुम इस शोक से विकल जन की ओर क्यों नहीं देखते? हे मानद, यद्यपि तुम्हारे प्राण निकल चुके हैं तथापि तुम्हारा चेहरा प्रसन्न देख पड़ता है। अस्तार्क समवर्णं च लक्ष्यते जीवितो यथाम एष त्वां रामरूपिणं कालः कर्षति वानरः। अस्ताचलगामी सूर्य की तरह तुम्हारा मुख वैसे दमक रहा है जैसा कि जीवित काल में दमकता था। देखो, यह राम रूपी काल तुमको परलोक में ले जाने के लिए खींच रहा है। एन स्म विधवा सर्वां गिदा एकैषुणां रणे इमास्तास्तव राजेन्द्रं वानर्यो वल्लभा सदाम्। पादर्विकृष्टमध्वानमगतः किं न बुध्यसे तविष्टां ननु नामैतां भार्या चंद्रनिभानना। इसने युद्ध में एक ही बाण में हम सब बंदरियों को विधवा कर डाला। हे राजेंद्र, यह सब बंदरियां जिनको तुम सदा प्यार किया करते थे, पांव पांव इतना दूर चली आई हैं। इनको तुम क्यों नहीं देखते, अपनी प्यारी चंद्रवदनी इप्सित भार्याओं को? इदानीं नेक्षसे कस्मात् सुग्रीवं पल्लवगेश्वरम् एते सचिवा राजंस्तार प्रवृत्तयस्तव पूर्वासि जनश्चायं परिवार्य सदनेनधा विसर्जयेतान् पल्लवगान्यथो चित्तमरिन्दम। और कपिराज सुग्रीव को तुम इस समय क्यों नहीं देखते? हे अनंत, ये तारा आदि तुम्हारे मंत्रीगण और परिजन तुमको घेर कर दुखी हो रहे हैं। अरिंदम, इन सबको जैसे यथाचित रूप से विदा किया करते थे वैसे विदा करो। ततः क्रीडामहे सर्वां वनेषु मदनोत्कटा एवं विलपतिं तारां पते शोक परिप्लुताम्। तब हम सब काम से मत्त होकर तुम्हारे साथ यहाँ वन में विहार करेंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई पति शोक से विकल तारा को उत्थापयन्तीं स्म तदां वानर्यं शोककर्षिता सुग्रीवेण ततः शार्दूलम् अंगदः पितरं रुदन् चितामारोप्यामासं शोकेन अभिहतेन्द्रियः ततो अग्निं विधिवत् त्वं सोपसप्यं चकारहम्। शोक विह्वल बंदरियों ने उठाया। तब अंगद ने सुग्रीव के साथ रोते रोते शोकाकुल हो बाली को चिता के ऊपर रखा और विधिवत प्रदक्षिणा कर चिता में आग लगा दी। पितरं दीर्घमध्वानं प्रतिष्ठं व्याकुलेन्द्रियः संस्कृत्यं बालिनं ते तु विधिपूर्वं पल्लवंगमः। उस समय पिता को महायात्रा करते देख अंगद बहुत विकल हुआ। इस प्रकार उस वानरों ने विधिपूर्वक बाली का अग्नि संस्कार किया। आजग्मुरोदकं कर्तुं नदीं शीतजलां शुभां ततस्ते सहितास्तत्रं हांगदं स्थाप्य जागृता। तदंतर वे बाली को जलांजलि देने के लिए शीतल एवं निर्मल जल वाली नदी के तट पर पहुंचे। वहां अंगदों को आगे कर सुग्रीव ने तारा तथा अन्य बानर सहित बाली को जलांजलि दी। सुग्रीव तारा सहितां शिशेश्वरवालिने जलम सुग्रीवेणैव दीनेनं दिनो उत्तम महाबल समान शोक काकुदस्थं प्रेत्य कार्याण्य कारयत्। महाबली श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की तरह शोकाकुल और उदास हो बाली का प्रेत कार्य करवाया। ततस्तं तं बालिनमग्रे पौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुबेरुं सामतं प्रदीप्तदीप्तग्निसमोजसं तदां स लक्ष्मणं राममुपैषीवान् हरिः। तदंतर अति बलवान श्री राम जी के एक ही बाण से निहत प्रदीप्त अग्नितुल्य तेजस्वी बाली का प्रेत कार्य कर सुग्रीव लक्ष्मण सहित वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। किष्किंधा कांड का 25वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान से विष्णु भगवान की जय। अथ षड्विंशं सर्ग। ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं किल्ववाससं साकामृगमहामात्रः परिवार्योपतस्थिरः। शोक रूपी अग्नि से संतापित और गिले वस्त्र पहन खड़े हुए सुग्रीव को मंत्रीगण घेर कर खड़े हो गए। अभिगम्य महाबाहुं रामं क्लिष्ट कारणं स्थितां प्राञ्जलः सर्वपितामहमेव वर्ष्य। समस्त बानर लंबी भुजाओं वाले और सरलता से कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी के पास जा उसी प्रकार खड़े हुए जिस प्रकार ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जा और हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। ततः कांचन शैलाभस्तरुणार्कनिभानन अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं हनुमात् मारुतात्मजः। तदंतर तरुण सूर्य की तरह लाल मुख वाले और स्वर्ण पर्वत की तरह प्रकाशमान पवन तनय श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले। बहुत प्रसादात सुग्रीवं पितृपैतामहं महत वानराणां सुदुष्प्रापं प्राप्तो राज्यमिदं प्रभो। हे राम, आपकी कृपा से सुग्रीव ने बड़े बड़े दांतों वाले और बड़े बलि एवं महात्मा बांदरों का अपने पिता महादिकों का यह राज्य जिसका मिलना दुर्लभ था पाया है।
भवत्ता समनुज्ञातं प्रविश्यं नगरं शुभं संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि सुहृदगणा। हे प्रभु, अब यह आपकी आज्ञा प्राप्त कर किष्किंधापुरी में जा अपने सुहृदों सहित समस्त कार्य करेंगे। स्नातायं विविधैर्गन्धैर्रोषैर्धैश्च यथाविधि अर्चयिष्यन्ति रत्नैश्च माल्यैश्च त्वां विशेषतः। फिर यह विविध भांति की सुगंध युक्त औषधियों से विधिवत स्नान कर रत्नमाल आदि से विशेष रूप से आपका पूजन करेंगे। इमाम गिरिं गुहां रम्याम अभिगन्तुमितोर्हसि कुरुष्वं स्वामी संबंधं वानरान् संप्रहर्षयन्। वानराणां स्वामिना संबंध कुरुं सुग्रीवं वानराजं कुरु। अतः आप किष्किंधा में पधारिए और सुग्रीव को वानराज बनाकर प्रसन्न कीजिए। एवं मुक्तो हनुमत्तां राघवः परवीरहं प्रत्युवाचं हनुमन्तं बुद्धिमान वाक्य कोविदः। शत्रुहंता अति बुद्धिमान और वाक्य विशारद श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के ये वचन सुनकर उनसे बोले, चतुर्दशम समासम्यम ग्रामम मय दिवापुरम न प्रवेक्ष्यामि हनुमान पितुर्निर्देश पालक। हे सौम्य, मैं 14 वर्ष तक ग्राम अथवा नगर के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना है। सुसमृद्धां गुह्यां रम्यां सुग्रीवो वानरर्षभः प्रविष्टो विविधैर् शीघ्रं राज्येभिषिच्यताम्। उस समृद्धशाली दिव्य किष्किंधापुरी में वानर श्रेष्ठ सुग्रीव जाएं और तुम सब शीघ्र ही विधि पूर्वक उनको राज सिंहासन पर अभिषिक्त करो। एवं मुक्त्वा हनुमन्तं रामः सुग्रीवम् अब्रवीत्, वितज्ञो वित्तसम्पन्नम् उदार बलविक्रमम् इमामप्यङ्गदं वीरं यौवराज्येऽभिषेच्य ज्येष्ठस्य स सुतोर्ज्येष्ठः सदृशो विक्रमेण ते। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से यह कहकर फिर सुग्रीव से कहने लगे, हे वीर, देखो तुम व्यवहार कुशल हो, अतः तुम उदार एवं बल विक्रमशाली वीर अंगद को युवराज बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्ठ पुत्र है और पराक्रम में तुम्हारे सदृश है। अंगदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम पूर्वो अयम वार्षिको मास श्रावण सलिलागम। अंगद बड़ा उत्साही और युवराज होने योग्य है। देखो, वर्षा ऋतु का यह प्रथम मास श्रावण है। प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगिका नायमुद्योग सम्मय प्रविश त्वां पुरीं शुभाम। चौमासे के 4 मास होते हैं, यह प्रसिद्ध ही है। इस समय सीता जी के खोजने का काम नहीं हो सकता, अतः तुम किष्किंधा में जाओ। अस्मिन् वत्तस्याम्यहं सौम्यं पर्वते सह लक्ष्मणः इयं गिरिगुहां रम्यां विशाला युक्तमारुता। और मैं लक्ष्मण सहित इस पर्वत पर निवास करूंगा। यह पर्वत की कंदरा बड़ी रमणीक, लंबी चौड़ी और हवादार है। प्रभूत सलिलां सौम्य प्रभूत कमलोत्पन्ना कार्तिकेय समनुप्राप्ते त्वं रावण वधेयता। इसके पास ही बहुत जलयुक्त और खिले हुए कमल के फूलों से युक्त जलाशय भी है। जब कार्तिक मास लगे तब तुम रावण के वध के लिए यत्न करना। ऐसा न समय सम्यम प्रवेश तम स्वमाल्यम अभिषिक्त स्वराज्य चम सुहृद संप्रहर्ष्य। इस समय तुम अपने घर जाकर और अपना राज्याभिषेक करवा अपने इष्ट मित्रों को प्रसन्न करो। इति रामाप्यनुज्ञात सुग्रीवो वानराधिपः प्रविवेश पुरीं रम्यां किष्किंधां बाली पालिताम्। जब श्री राम ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वानर सुग्रीव बाली की रमणीक राजधानी किष्किंधापुरी में गया। तम वानर सहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम् अभिवाद्यं प्रविष्टानि सर्वतः पर्यवारयन्। जाते समय हजारों वानर सुग्रीव को प्रणाम कर और घेर कर नगरी में प्रविष्ट हुए। ततः प्राकृत्य सर्वं दृष्टं हरिगणेश्वरं प्रणम्य मूलधाम पतितां वसुधायां समाहिता। वहां पहुंचने पर समस्त प्रजा के लोगों ने कपिराज को साष्टांग प्रणाम किया। सुग्रीवः प्रकृतिं सर्वं संभाष्य उत्थाप्य वीर्यवान् भ्रातुरन्तःपुरं सम्यं प्रविवेश महाबलः। तब पराक्रमी सुग्रीव ने उन सबको उठाकर उनसे प्रीतिपूर्वक बातचीत की और फिर वे महाबली सुग्रीव अपने भाई के रनवास में गए। प्रविश्य त्वभिनिष्क्रान्तं सुग्रीवं वानरर्षभम् अभ्यषिञ्चन्त सुहृदः सहस्राक्षमिवामरः। वानरश्रेष्ठ सुग्रीव जब रनवास से निकले, तब उनके सुहृदों ने उनका राज्याभिषेक उसी प्रकार किया जिस प्रकार देवता लोग इंद्र का किया करते हैं। तस्य पाण्डुर्माजाहन्नुच्छत्रं हेम परिष्कृतं शुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे। सोने की डंडी का सफेद छत्र और सोने की डंडियों के 2 बढ़िया चमर अभिषेक के लिए वे लोग ले आए। तथा सर्वाणि रत्नानि सर्वबीजौषधीरपि क्षीराणां च वृक्षाणां प्रहोवरुराहान कुसुमानि च। और अनेक प्रकार के रत्न, सब प्रकार के बीज, सब औषधियां, क्षीर वाले वृक्षों के अंकुर और तरह तरह के फूल भी एकत्र किए गए। शुक्लानि चैव वस्त्राणि श्वेतं चैवानुलेपनं सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजाल्यञ्जान्यम्बुजानि च चन्दनानि च दिव्यानि गन्धाश्च विविधान् बहून् अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्गमधुसर्पिणि दधिं चर्म च वैयाघ्र वाराहिं च प्यूपानहो
समालंबनमादायं रोचानां समनाशिलां। सफेद वस्त्र, कर्पूरादिक सफेद उबटन, सुगंध युक्त पुष्पों के हार, गुलाब के फूल, दिव्य चंदन, दिव्य सुगंध युक्त वस्तुएं, अक्षत, प्रियंगु, मधु, सरसों, दही, व्याघ्र चर्म, शुकर के चाम के जूते, समालंबन नाम का अनुलेपन विशेष, गोरोचन, मैनसिल आदि सामग्री अभिषेक के लिए एकत्र की गई। आजग्मुस्तत्र मुदिता वरा कन्यास्तु षोडशम ततस्ते वानरश्रेष्ठम यथा कालम यथाविधि रत्नैर्वस्त्रैश्च वक्षे च तोषयित्वं द्विजर्षभान् ततः कुशपरिस्तीर्णं समिद्धं जातवेदसं मन्त्रपूतेन हविषां हुत्वा मन्त्रविदो जनः ततो हेमप्रतिष्ठाने वरांस्तरण संवृते प्रसादशिखरे रम्भे चित्रमाल्योपशोभिते प्राङ्मुखं विविधैर्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने। फिर सुलक्षण युक्त 16 कन्याएं प्रसन्न होते ही अभिषेक स्थल में आई। तदंतर उन वानरों ने यथाविधि अभिषेक करने के लिए रत्नों, वस्त्रों और भक्ष्य पदार्थों से अभिषेक कृत्य कराने को आए हुए ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। मंत्र जानने वाले ब्राह्मण वेदी पर कुश बिछाकर और अग्नि प्रज्वलित कर मंत्रों से पवित्र अविष्यान्न की आहुति देने लगे। जब हवन समाप्त हुआ तब मनोहर स्वर्ण भूषित बिछौनों से युक्त चित्र और मालाओं से सुशोभित रमणीय भवन के अटारी पर श्रेष्ठ सिंहासन पर मंत्रों से विधि पूर्वक मुख करवा सुग्रीव को बैठाया। नदी नदीभ्यं संहृत्यं तीर्थेभ्यश्च समन्ततः आहृत्य च समुद्रेभ्यं सर्वेभ्यो वानरर्षभः द्विजर्षभान् याजनार्थमहोत्थानं ससिद्धं ज्वलितं जातवेदसम् अग्निं पाठान्तरे वक्ष्ये। अपः कनककुम्भेषु निधायं विमला शुभां शुभैर्वृक्षवृषभशृङ्गैश्च कलाशैश्चापि काञ्चने शास्त्रदृष्टेन विविधेनां महर्षि विहितेन च गजो गवाक्षो गवयः सर्वो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविधश्चैवं हनुमान् जाम्बवान्नलः अभ्यसिञ्चन्त सुग्रीवं प्रसन्नेन सुगन्धिनां सलीलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथाम् अभिषिक्ते तु सुग्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः प्रचुक्रोर्षोर्महात्मानो हृष्टास्तत्र सहस्रशः रामस्य तुतवचः कुर्वन् सुग्रीवो हरिपुङ्गवः। फिर नदी, तीर्थों और समुद्रों से वानरोत्तम द्वारा लाए हुए विमल जलों को सोने के घरों में भर दिया। फिर बैल के सांगों में तथा सोने के कलशों में उन्हें भरकर महर्षि प्राप्त शास्त्र की विधि से गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, हनुमान और जाम्बवान ने विमल सुगंध युक्त जल से सुग्रीव को वैसे ही स्नान कराया जैसे अष्टवसु इंद्र को स्नान करवाते हैं। जब इस प्रकार सुग्रीव का अभिषेक हो गया तब हजारों वानर पुंगव हर्षित हो आनंद ध्वनि करने लगे। तदंतर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार अंगदम संपरिष्वज्यम यौवराज्यभ्यसेचयत् अंगदे चाभिषिक्ते तुम सानुक्रोशा पल्लवंगम साधु साध्वित्यं सुग्रीवं महात्मानुभ्य पूजयन् रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। और अंगद को गले लगा युवराज पद पर प्रतिष्ठित किया। अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त देखकर अंगद पर दया दिखा सब वानर वाह वाह कहकर महात्मा सुग्रीव की बड़ाई करने लगे। तदंतर वे सब प्रसन्न हो महात्मा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण की बार बार स्तुति करने लगे। प्रेताश्चतुष्टु सर्वं तादृशे तात्र वर्तते हृष्टपृष्ठजनाकिरणां पताका ध्वज शोभिता बभूवं नगरी रम्यां किष्किंधां गिरिगह्वरे। सुग्रीव और अंगद का अभिषेक देख सब वानर प्रसन्न हुए और वह किष्किंधा नगरी हृष्ट पुष्ट जनों से भर गई तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित हो अत्यंत दर्शनीय हो गए। निवेद्य रामाय तथा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनीपति रुमां च भार्यां प्रतिलभ्य वीर्यावा नवापराज्यं त्रिदशाधिपो यथाम्। अभिषेक का सारा वृत्तांत श्री रामचंद्र जी से निवेदन कर कपि सेनापति महापराक्रमी सुग्रीव अपनी भार्या रुमा को प्राप्त कर इंद्र की तरह वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। स्किंधा कांड का 26वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अथ 27वां सर्गम अभिषिक्ते तो सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम् आजगाम सह भ्रातां रामः प्रश्रवणं गिरिम्। जब सुग्रीव का अभिषेक हो चुका और वे किष्किंधा में चले गए तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को अपने साथ ले प्रश्रवण पर्वत पर चले आए। शार्दूल मृग संगुष्टम सिंहैर्भीमरवैर्वृतं नाना गुल्मलता गूढ़ं बहुपादपसंकुलम्। और प्रश्रवण पर्वत शार्दूल और मृगों से भरा हुआ था और भयंकर सिंह उस पर दहाड़ा करते थे। अनेक प्रकार की झाड़ियों, लताओं से और वृक्षों से वह भरा पूरा था। वृक्ष वानर गोपुच्छैर्माचरश्च निषेवितं मेघराशि निभं शैलम नित्यं सूची जलाश्रयम्। उस पर वृक्ष, बंदर, गोपुच्छ, वन बिलाव रहा करते थे। वह मेघांबर की तरह देख पड़ता था। उस पर जो पानी के झरने थे उनका जल सदा साफ रहता था। तस्य शैलस्य शिखरे महातिमायत्तां गुहाम्
प्रत्यगृहणत वासार्थम रामा सौमित्रिणाम सहम। उस शैल की चोटी पर एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफा थी। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित उस गुफा को रहने के लिए पसंद किया। कृत्वां च समयं सौम्य सुग्रीवेण सहानदा कालयुक्तं महाद्वाक्यम् उवाच रघुनंदन। मुनित्तं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् इयं गिरिगुहारम्य विशालायुक्तमारुता। अनंत श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ पर्वत पर रहने की अवधि निश्चित कर श्री के बढ़ाने वाले एवं विनित भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन कहे। वे बोले, हे लक्ष्मण, यह पर्वत की कंदरा बड़ी मनोहर, लंबी चौड़ी और हवादार है। अस्याम बसाव सौमित्रे वर्षरात्रमरिंदम गिरीशृंगमिदं रम्यमुन्नतं पार्थिवात्मजा। हे सौमित्र, हे अरिंदम, मैं वर्षा काल यहीं बिताऊंगा। हे निपुनंदन, इस पर्वत का शिखर रमणीय और ऊंचा है। श्वेताभि कृष्णताम्राभिं शिलाभिरूपशोभितं नानाधातुर्समाकिरणं दरे निर्झर शोभितं। यह सफेद, काली और लाल रंगों की शिलाओं से शोभित और नाना धातुओं से चित्रित है और जल के झरने तथा गुफाओं से भी शोभित है। विविधे वृक्षशृंगैश्च चारो चित्रलतावृतं नानावेग संगुष्टं मयूरवनादितं। यह अनेक वृक्ष समूह और मनोहर विचित्र लताओं से घिरा हुआ, नाना पक्षियों से युक्त और मोरों के शब्द से शब्दायमान है। मालती कुन्दगुल्मैश्चं सिन्धुवारकुरण्टकैः कदम्बार्जुनश्चैव पुष्पितैरुपशोभितम्। पुष्पित मालती और कुंदों के गुच्छों से तथा सिरस, कदम्ब, अर्जुन और शाखों के पेड़ से सुशोभित है। यं च नलिनीं रम्यां पुल्लपङ्कजमण्डिता नातिदूरे गुहायानो भविष्यति नृपात्मजा। हे राजकुमार, खिले हुए कमल के फूलों से भूषित नदी जल बढ़ने पर हमारी गुफा के समीप ही बहने लगेगी। प्रागुदक प्रवणे देशें गुहां साधु भविष्यति पश्चाच्चैर्वोन्नतां सौम्यं निवत्तेयं भविष्यति। इस गुफा की शान कोण की भूमि नीची है और इसका पिछला भाग ऊंचा है, इसलिए हमें यहाँ हवा का डर नहीं रहेगा, अर्थात हवा के झोंके से वृष्टि जल भी न आवेगा। गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतल्ला शुभम सुलक्षणां चैवायतां चैवं भिन्ना जना च योपमा। हे लक्ष्मण, गुफा के द्वार पर जो शिला है वह समतल और चिकनी तथा लंबी चौड़ी होने से यहाँ रहने वालों के लिए कल्याणदायिनी है और अंजन की तरह काली है। गिरिशृंगमिदं तातं पश्य चोत्तरतः शुभं भिन्नांजय चयकारमभोधरमिवोत्थितम्। हे तात, यह देखो, उत्तर की ओर इस पर्वत का शिखर अंजन के ढेर की तरह अथवा उमड़े हुए मेघ की तरह देख पड़ता है। दक्षिणस्यामपि दिशि स्थितं श्वेतमिवापरं कैलासशिखर प्रख्यं नानाधातु विभूषितम्। दक्षिण ओर भी कैलाश पर्वत के शिखर की तरह और श्वेत मेघों के समान एवं अनेक प्रकार के धातुओं से रंगा हुआ यह पर्वत शिखर शोभायमान हो रहा है। प्राचीन वाहिनीं चैवं नदीं वृषमकर्तमं गुहायाः पर्वतः पश्यं चित्रीकूटे जाह्नवीमिव। इस गुफा के अग्रभाग में कीचड़ रहित और पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी उस प्रकार शोभायमान है जिस प्रकार त्रिकूट पर्वत पर गंगा शोभायमान हो। चंपकैस्तैलकैस्तालस्तमालैरतिमुक्तकैः पद्मकैः अशोकैश्चैव शोभितां वानिरैस्तिमीशैश्चैवं बकुलैः केतकैर्धवः हिन्तालैस्तेरीटैर्णिपैर्वक्त्रकैः कृतमालकैः तिर्यजैः शोभितां भातिं नानारूपैस्ततस्ततः वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता। इसके तटवर्ती और तरह तरह के चंपा, तिलक, ताल, तमाल, पौंडरक, पद्मक, पीत, देवदार, अशोक, वानिर नामक बेंत, तिमिर वृक्ष, मौलसरी, केवड़ा, हिंताल, तिमिश, बेंत और अमल लता शादी वृक्ष जो इसी के जल से उत्पन्न हुए हैं इस नदी की ऐसी शोभा बढ़ा रहे हैं जैसे वस्त्राभूषण से विभूषित स्त्री सुशोभित होती है। शतशः पक्षी संज्ञश्चम नानानादैर्विनादिता एकैक मनुरक्तश्चम चक्रवाकैरलंकृता। सैकड़ों पक्षियों के झुंडों की तरह तरह की बोलियां सुनाई पड़ती हैं और परस्पर अनुराग युक्त चकवा चकई से आभूषित है। पुलिनैरतिरम्यश्च मंस सागर सेवितः प्रहसन्ति वभास्येषं नारी सर्वविभूषिता। अति रमणीय तीर देशों से शोभित एवं हंस और सारस पक्षियों से सेवित होने के कारण यह नदी अनेक प्रकार के रत्न जटित आभूषणों से विभूषित स्त्री की तरह हंसती हुई सी जान पड़ती है। क्वचिन्नीलोत्पलैश्चन्नां भाति रक्तोत्पलैः क्वचिदा भाति शुक्लैश्चम दिव्यैः कुमुदकुण्डमलैः। इस नदी में कहीं नीले रंग के, कहीं लाल रंग के कमल के फूल फूल रहे हैं और कहीं दिव्य सफेद रंग की कुमुदनी की कलियां इसकी शोभा बढ़ा रही हैं। परिपल्लवशतैजुष्टं बर्हेण क्रौञ्चनादिता रमणीय नदी सौम्य मुनि संगय निषेविता। सैकड़ों जल पक्षी, मयूर और क्रौंच इसके तट पर बोल रहे हैं। इस सुंदर रमणीय नदी के तट पर ऋषिगण भी वास करते हैं।
पश्य चंदन वृक्षाणां पतंगिं सुरचिता इव काकुभानां च दृश्यन्ते मनसे बोधिताः समम्। देखो चंदन के वृक्षों की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो माला गुथी हुई हो, और अर्जुन वृक्षों की पंक्तियां ऐसे दिख पड़ती हैं मानो मन के संकल्प से उगी हुई हो। अर्थात जैसा किसी ने मन में चाहा हो वैसे ही एक पंक्ति में लगी हो अथवा किसी के लगाई हुई हो। अहो सुरमणीयो अयम देश शत्रु निशोधन अतिधम रश्याव सौमित्रे साधवत्र निवसावह। हे शत्रु निशोधन, यह तो परम रमणीय स्थान है। हे सौमित्रे, हम लोग यहाँ बड़े सुख से निवास करेंगे। इतश्च नाते दुरे सा किष्किन्धां चित्रकाननम् सुग्रीवस्य पुलेरम्यं भविष्यति निरुपात्मज। हे राजकुमार, यहाँ पर रहने से सुग्रीव की रमणीय और विचित्र विचित्र कानूनों वाली किष्किंधापुरी भी बहुत दूर नहीं पड़ेगी। गीतवादित्र निर्घोष श्रूयते जयताम्र नलतां वानराणां च मृदंगाडंबरे सहम्। हे विजयी श्रेष्ठ, देखो यहाँ से गाने बजाने का शब्द और बानरों का गर्जन तर्जन मृदंग की गमक मिलकर सुनाई पड़ता है। लब्ध्वां भार्यां कपिवरः प्राप्यं राज्यं सुहृदवृतः ध्रुवं नंदते सुग्रीवः संप्राप्यं महते श्रियम्। कपिवर सुग्रीव अपनी भार्या राज्य और महत्व राज्य लक्ष्मी प्राप्त करके अपने मित्र के साथ आनंद मनाता होगा। इति युक्तं न्यवसत् तत्र राघवः सह लक्ष्मणः बहो दृश्यतरे कुंजे तस्मिन् प्रश्रवणे गिरौ। इस प्रकार कह लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी अत्यंत मनोहर कंदरा वाले और अनेक दृश्यों से युक्त कुंज वाले प्रश्रवण पहाड़ पर रहने लगे। सुसुखे अपि बहुद्रव्ये तस्मिन् निहं धरणीधरे वसतस्तस्य रामस्य म्रतिलरल्पाधीनाभवत्। यद्यपि उस पर्वत पर सब प्रकार का सुपास था, बहुत से पुष्प फलादि थे, तथा श्री रामचंद्र का मन वहां रहने से प्रसन्न न हुआ। हितां हि भार्यां स्मृतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् उदायाभ्युदितं दृष्ट्वा शशांकं च विशेषतः। क्योंकि जब वे प्राण से अधिक प्यारी और हरी हुई सीता का स्मरण करते और विशेषकर जब वे उदयाचल पर उदित होते हुए चंद्रमा को देखते, आविवेशनतं नंद्रं निशाशु शयनं गतं ततः समुत्थेन शोकिनं बाष्पोपहत चेतसम्। तब श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते और हत बुद्धि हो जाते थे, तथा रात में उनको सारे उनके बिस्तर पर लेटने पर भी नींद नहीं आते थे। तम सोचमानं काकुतस्थं नित्यं शोकपरायणं तुल्य दुःखो ब्रवीत भ्राता लक्ष्मणो अनुयन्वचः। सदैव शोकान्वित श्री रामचंद्र जी को शोकाकुल देख उन्हीं की तरह शोकाकुल लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से नम्रता पूर्वक यह वचन कहा। अलम वीर व्यथां गत्तं न त्वं शोचितुमर्हसि शोचितो व्यवसीदन्ति सर्वथा व्यथितं हितः। हे वीर, आप व्यथित हो शोकाकुल न हो, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि शोक करने वाले लोग सदा कष्ट ही पाया करते हैं। भवान क्रिया परलोके भवान दैव परायणम् आस्तिको धर्मशीलस्य न व्यवसायी च राघव। न शोक करने का कारण बतलाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अखिल भुवनवासियों की क्रियाओं के प्रवर्तक हैं और देवताओं को तृप्त करने वाले आश्रय स्थल भी आप ही हैं। शिरोमणि मुटिका के मतानुसार हे राघव, आप आसक्ति धर्मानुष्ठक पर हैं, उत्तमी हैं। न हाव्यवस्थितं शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमो जीर्ण कारणम्। यदि आप किसी प्रकार का उद्योग न कर अपना चित्त विकल रखेंगे तो उस कपटाचार्य राक्षस रावण के युद्ध में आप कैसे मार सकेंगे। समून मूल्य शोकम तम व्यवसायम स्थिरम कुरु ततः सपरिवारम तम निर्मूलम कुरु राक्षसम। अतः आप शोक को निर्मूल कर उद्योग में लगिए, तदंतर आप सपरिवार उस रावण को निर्मूल कीजिए। पृथ्वीमपि काकुतस्थं सागर वनाचलम परिवर्तितुं शक्तः किमंगम पुनरावणम। हे राम, आप तो सागर वन और पर्वतों सहित इस पृथ्वी को लट सकते हैं, रावण की तो बात ही क्या है। शरत्कालं प्रतीक्षस्वं प्रवित्तकालो अयमागतः ततः स राष्ट्रं सगणं रावणं त्वं वधिष्यसि। बरसात तो सिर पर ही है, अतः आप शरत्काल तक ठहरे, तब राज्य और परिवार सहित तुम रावण का वध करना। अहम दुःखरते तीर्थं वीर्यं प्रसुप्त प्रतिबोध्यते दीप्ते राहुति कालें भविष्यन्मणिमावलम्। राग से ढकी हुई राग्याहुति दे प्रज्वलित करने की तरह आपके सोते हुए पराक्रम को मैं जगाता हूँ। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं प्रति पूज्यं हितं शुभं राघवो श्वेतं स्थिरं हितं वचनं ब्रवीत्। लक्ष्मण जी के उपयुक्त और हितकारी वचनों का आदर कर हितैषी और स्नेही लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी कहने लगे। वाच्यम यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च सत्य विक्रम युक्तेन तदुक्तं लक्ष्मणं त्वाम्। हे लक्ष्मण, अनुरागी स्नेही हितैषी और सत्य पराक्रमी पुरुष को जैसा समझना उचित है वैसा ही तुमने मुझे समझाया है। ऐसे शोक परित्यक्तं सर्व कार्यावसादक विक्रमेश्वर प्रति जहज्जम तेज प्रवृत्तसाह्याम्यहम्। यह लो, मैंने समस्त कार्यों के विनाश करने वाले शोक को त्याग दिया, अब मैं अपने पराक्रम संबंधी दुराधर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ। शरत्कालं प्रति शिक्षे स्थितो अस्मि वचनेत्तवं सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादम् अनुपालयन्।
मैं तुम्हारा वचन मानकर सुग्रीव की सहायता और नदियों की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शरद काल की प्रतीक्षा करूंगा। उपकारेण विरस्तुम प्रतिकारेण युजतिम अकृतज्ञो प्रतिकृतो हंतिम सत्वत्ताम मनः। जो वीर पुरुष होते हैं वे अपने उपकारी पुरुष का अवश्य प्रत्युपकार करते ही हैं। वे यदि कृतज्ञ हो जाएं और उपकार को न मान प्रत्युपकार न करें तो ऐसा करने वाले के मन उनकी ओर से फट जाते हैं। अतएव मुक्तम प्राणिधायं लक्ष्मण कृतांजलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिराम दर्शन प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्। फिर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के युक्त वचन सुन और उनकी प्रशंसा कर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हो यह वचन बोले। यथोत्तमे तत्तव सर्वमिप्सितं नरेंद्र कर्तां न चिरतरीश्वर शरद प्रतीक्षा क्षमतामिवं भवम् प्रज्वल प्रपातम रिपुणि ग्राह्य कृता। हे नरेंद्र, आप जो कुछ कहते हैं सो सब ठीक है और मैं भी यही समझता हूँ कि वानर वर सुग्रीव शीघ्र ही सहायता करने को उद्यत होंगे। अब वर्षा काल व्यतीत करते हुए शरद काल की प्रतीक्षा कीजिए। वर्षा काल समाप्त होने पर आप अपने शत्रु के निग्रह करने में दत्तचित्त होना। नियम्य कोपम प्रतिपाल्यतां शरत्वक्षमस्व मांसाश्चतुरो मया सहम् वसाचले अस्मिन् मृगराज सेवितं संवर्धय शत्रुवधे समुद्यत मम। आप क्रोध को रोककर शरद काल तक शांत रहिए और चौमासे भर मेरे साथ इस मेघराज सेवित पर्वत पर रहिए। तदंतर शत्रुवध की तैयारी कीजिएगा। स्कंदकांड का 27वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सोल्यूशन भगवान की जय। अतः 28वां सर्गम सतथा बालिनं मत्तं श्रीरिमं भिष्य च वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणं ब्रवीत्। इस प्रकार बाली को मार और सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठा माल्यवान पर्वत पर रहते हुए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, अयम सकाल संप्राप्त समयोद्यम जलागम संपश्य त्वं नभो मिथ्य समृद्धगिरि सन्निभय। वर्षा काल पहुंचा, देखो पर्वतों के समान बड़े बड़े मेघों के समूह से आकाश आच्छादित हो गया है। नवमासलितं गर्भं भास्करस्य गर्भस्तिभिः वित्वं रसं समुद्राणां द्यौ प्रसूत रसायनम्। देखो आकाश सूर्य के किरणों से समुद्र के जल को खींचकर और 9 मास तक गर्भ धारण कर वृष्टि रूपी रसायन को उत्पन्न करता है। शक्यं बरमारुह्य मेघे सोपान पंक्तिभिः कुटोचार्जुनमालाभिरलंकृतो दिवाकरम्। इस समय इन मेघ रूपी सीढ़ियों से आकाश में पहुंचकर कौरैया और अर्जुन के फूलों की मालाओं से सूर्य अलंकृत हो रहे हैं। संध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरन्ते स्वधिकपाण्डरैः स्निग्धैरभटं घेभटञ्छेदैर्बद्धव्राणमिवाम्बरम्। आकाश में संध्या के लाल रंग से रंजित सफेद किनारे वाले और रसीले मेघ रूपी कपड़े के टुकड़ों से मानो अपने घाव पर पट्टियां बांध रखी हैं। मंद मारुत निःश्वासं संध्या चंदन रंजितम् आपण्डञ्जलितं भातिं कामातुरमिवाम्बरम्। यह आकाश मंद वायु रूप निःश्वास को त्यागता संध्या रूपी चंदन से चर्चित सफेद मेघ रूपी कपोल वाला कामासक्त की तरह देख पड़ता है। ऐसा धर्म परिक्लिष्टा नववारी परिप्लुता सीतैव शोक संतप्ता मही बाष्पम विमुंचते। घाम से तपकर कष्ट पाई हुई यह पृथ्वी नवीन जल से पूर्ण हो शोकातुर सीता की तरह आंसू गिरा रही है। मेघोदर विनिर्मुक्तां कर्पूरदल शीतला शक्यमंजलिभिः पातुः पावातां केतकी गंधिनः। मेघों से निकला कपूर की तरह शीतल और केवड़े की गंधे से युक्त वायु अंजलि से पीने के योग्य है। ऐसा फुल्लाजुनः शैलं केतकैरभिवासिता सुग्रीव इव शान्तारेर्धाराभिरभिषिच्यते। अर्जुन के पुष्पित वृक्षों से शोभित और केवड़े की सुगंधि से युक्त पर्वत सुग्रीव की तरह शत्रु रहित होकर धाराओं से सिंचा जाता है। मेघ कृष्णाजिनधरां धारा यज्ञोपवीतिना मारुता पूरित गुहा प्राधिता इव पर्वता। इन पहाड़ों ने जिनके कंदराओं में हवा भरी हुई है, जो मेघ रूपी काले मृग का चर्म और धारा रूपी यज्ञ पवित्र धारण किए हुए हैं, मानो अध्ययन करना आरंभ कर दिया है। कशाभिरिव हेमैर्विद्युभिरिव ताडितम् अन्तस्तन्नितनिर्घोषं सवेदनामिवाम्बरम्। आकाश जिसमें मेघ गरज रहे हैं, मानो बिजली रूपी सोने के कोड़े की चोट खाकर पीड़ा से आर्तनाद करता है। नील मेघाश्रुता विद्युत स्फुरन्तीं प्रतिभाति स्फुरन्तीं रावणस्यांगे वैदेहिव तपस्विनी। इन काले मेघों में चमकती हुई बिजली रावण की गोद में छटपटाती हुई तपस्विनी वैदेही की तरह जान पड़ती है। इमास्तां मन्मथवत्तां हितः प्रतिहत्ता दिशा अनुलिप्तामिव घनैर्नष्टग्रह निशाकरः। ये सब दिशाएं मेघों से ढक गई हैं, अतः तारे और चंद्रमा छिप गए हैं। इसी से इस समय पूर्वाधिक दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, अतः यह दिशाएं कामासक्त पुरुषों के लिए सुख देने वाली हो गई हैं। क्वचिद्विष्पाभिसंरुद्धान् वर्षागम समुत्सुकान्
कुटजान पश्य सौमित्रे पुष्पितान गिरिशानुषु मम शोकाभिभूतस्यं काम संदीपनान स्थितान। हे सौमित्रे, देखो इस पर्वत के शिखरों पर एक कौरैया के पेड़ जो वर्षा के नवीन जल से सिंचे जाने के लिए वर्षा के जल के लिए उत्कंठित है कैसे फूल रहे हैं। ये मुझे शोक पीड़ित का काम उद्दीपन करते हुए टिके हुए हैं। रजः प्रशांतम स हिमोद्य वायुम निर्दागदोष प्रसरा प्रशांता स्थिता हि यात्रा वसुधादीपानां प्रविशानुयान्तिम नरः स्वदेशान्। वर्षा होने के कारण धूल का उड़ना बंद हो गया, शीतल पवन चलने लगा, ग्रीष्म काल के समस्त दोष दूर हो गए, राजाओं के अन्य देशों पर चढ़ाई रुक गई, विदेशी लोग अपने अपने देशों को जाने लगे। संप्रस्थितां मानसवास लुब्धा प्रियान्विता संप्रति चक्रवाका अवीक्षण वर्षोदक वीक्षतेषुं यानानि मार्गेषु न संपतन्ति। मानसरोवर के लोभी हंस मानसरोवर की ओर चल दिए। चकवा अपनी प्यारी चकई से मिल गया है और लगातार बरसते हुए बरसाती जल से बिगड़े हुए रास्तों पर सवारियों का आना जाना बंद हो गया है। क्वचित् प्रकाशम नभ प्रकीर्णाम्बुधरं विभातिं क्वचित् पर्वत सन्निरुद्धं रूपम यथा शांतमहार्णवस्यम्। इस समय आकाश में कहीं प्रकाश देख पड़ता है, कहीं नहीं, क्योंकि आकाश मंडल में मेघ छाए हुए हैं और कहीं वह पर्वतों से समृद्ध हो रहा है, अतः तरंगहीन महासागर की तरह शोभायमान है। व्यामिश्रितं सर्ज कदम्ब पुष्पैर्नवं जलं पर्वत धातु ताम्रं मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगा शीघ्रतरं वहन्ति। ये पहाड़ी नदियां इस नवीन बरसाती जल के गिरने से साखू और चंदन के पुष्प तथा पर्वत के धातुओं के मिलने से लाल रंग की होकर कैसे शीघ्र गति से बह रही है। यशाकुलं षडपद सन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेक वर्णं पवनावतियुतं भूमो प्रत्ययाम्रफलं विपक्वम्। मीठे और भौरे की तरह काले काले जामुन फलों को लोग खा कर रहे हैं। ये रंग बिरंगे पके आम के फल वायु के झोंकों से टूटकर भूमि पर गिरते हैं। विद्युत पताका सवलोलाकमाला शैलेन्द्र कोटाकृति सन्निकाशा गर्जन्ति मेघा समुद्रेण नादम मता गजेन्द्रम इव संयोगस्था। बिजली रूपी पताका से शोभित और बगलों की पंक्ति रूपी माला पहने हुए शैल शिखर समान डील डोल के और भयंकर नाद करने वाले मेघ रण में मत वाले हाथियों की तरह बड़ा नाद कर रहे हैं। वर्षोदकाप्यायित शाद्वलानिं प्रवृत्त नृत्तोत सवर्हिणानिं बनानि निर्वृष्ट बलाहकाणिं पश्याम पराग्येष्वधिकं विभान्ति। देखो मध्यान्होत्तरे वन कैसे शोभायमान हो रहे हैं। वर्षा होने के कारण हरी हरी घास की हरियाली अधिक बढ़ती है। मोर प्रसन्न हो नाच रहे हैं क्योंकि मेघ अति वृष्टि करके अब थम गए हैं। समुद्रहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो बारिधता नदन्तः महच्चु श्रृंगेषु महीधराणां विश्वम्य पुनः प्रयान्तिम्। बगलों की पंक्तियों से शोभित और गरजते हुए मेघ जल के भारी बोझ से पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर विश्राम करके फिर चले जाते हैं। मेघाभिकामा परिसंपतन्तीं सम्मोदिता भाति बलाकपङ्क्ति वातावतोतांबर पौंडरीकी लंबेव मालां रचितांबरस्य। गर्भ धारण करने के लिए मेघ के प्रति कामयुक्त हो, वह पंक्ति प्रसन्न हो, वायु से कंपित श्रेष्ठ कमल के फूलों की उत्तम माला की तरह आकाश के कंठ का हार से बन शोभायमान हो रही है। वालेन्द्र गोपांतर चित्रितेनम विभाति भूमिर्नवशाद्वलेनम गात्रानुवृत्तेन शुकप्रभेणम नारीवलाक्षोक्षित कंबलेन। बीच बीच में छोटी छोटी बीर बहुटियों से भरी हुई हरी घास से इस पृथ्वी की ऐसी शोभा हो रही है जैसी कि लाल बूटे वाले हरे दुपट्टे के ओढ़ने वाली स्त्री की होती। निद्राशने केशकमभ्युपैतिं द्रुतं नदीं सागरमभ्युपैति पृष्ठाबलाका घनमभ्युपैतिं कांता सकामा प्रियमभ्युपैतिं। इस वर्षा काल में धीरे धीरे निद्रा केशों के नदिता द्रुत वेग के समुद्र के वह पंक्ति हर्षित हो मेघ के और कमलिनी कामिनी स्त्रियां अपने प्रीतम के पास जाती हैं। जाता वनांता शिखि संप्रनित्ता जाता कदम्बा सकदम्ब शाखा जाता वृषाघोष समान कामा जाता महेशस्य वराभिरामा। इस समय वनों में मोर नाच रहे हैं, कदम्ब के पेड़ों की शाखाओं में पुष्प खिल रहे हैं, वृषभ गौओं को देख कामातुर हो रहे हैं और पृथ्वी हरी हरी घास से अत्यंत सुंदर देख पड़ती है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्तिं नत्योगनामत गजा वदान्ता प्रिया विहीना शिखिना पल्लवंगा। देखो इस समय नदियां बही जाती हैं, मेघ
वर्ष रहे हैं, मत वाले हाथी चिघार रहे हैं, वन शोभित हो रहे हैं, अपनी मोरनियों के विरह में मोर चिंतित हो रहे हैं, और वानरगण फलों के लिए आशावान हो रहे हैं। प्रहर्षिता केतक पुष्पगंध मग्राय हृष्टांबन नीलझरेशुम प्रपात शब्दा कुलिता गजेंद्र शार्दम मयूरे समदान दंतिम। ये गजेंद्र केवड़े की गंध को सूंघ और प्रसन्न हो, झरने के जल के गिरने के शब्दों से विकल और मत वाले हो, मोरों के शब्द में शब्द मिला चिंघार रहे हैं। धारा निपातैरभिहन्यमान कदम्ब शाखा सुविलंबमान क्षणार्जितं पुष्परवसावगाढं शनैर्मदं षट्चरणान्त्यजन्ति। भौरे धारा के गिरने से ताड़ित हो कदम्ब की डालियों पर जा बैठते हैं, अपूर्व संचित गाढ़े पुष्प रस रूपी मद को धीरे धीरे त्याग देते हैं। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकाशे फलेषु पर्याप्तरसे समृद्धे जम्बोद्रुमाणं प्रविभान्ति शाखां निलीयमानम् इव षट्पदौघे। देखो जामुन वृक्ष की डालियां कोले की राखी के ढेर की तरह रस भरे फलों से ऐसी शोभायमान हो रही हैं, मानो भौरों की झुंड इनका रस पी रहे हैं। तडितत्पताकाभिरलङ्कृताणां मुदीर्ण गम्भीर महारबाणां विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोद्यतानामिव वानराणां। देखो विद्युत रूपी पताकाओं से शोभित और महागंभीर शब्द वाले इन बादलों के रूप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो रण करने को तैयार हाथी एकत्र हो रहे हैं। मार्गांगुगः शैलवनानुसारीं सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनागशंकी मतो गजेन्द्र प्रतिसन्निवृत्तः। पर्वत और वनों में चरने वाला यह हाथी जो पहाड़ी वन की ओर चला जाता था, मेघ के शब्द को सुन और उससे अपने शत्रु हाथी की चिहार समझ युद्ध करने की कामना से लौटा चला आया है। क्वचित प्रगीता इव षट्पदौघे क्वचित प्रणीताम इव नीलकंठ क्वचित प्रमत्ता इव वानरेन्द्र विभान्यत्यनेका शयनो वनांता। ये वन जिनमें कहीं तो भौरे गूंज रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं मत वाले हाथी विचर रहे हैं, नाना प्रकार के कौतुकों से परिपूर्ण होने के कारण कैसे देख पड़ते हैं। कदम्ब साज्जाजुनकंडलाढ्यां वनांत भूमिर्नववारिपूर्णं मयूरमत्तभिरुत प्रणीतैराशान भूमि प्रतिमा विभाति। इस जंगल की भूमि जो कदम्ब साकू अर्जुन और गुलाब के फूलों से परिपूर्ण है और नवीन जल रूपी मध्य से भरी है, मत वाले मोरों को नाचने से कलवरियां की तरह जान पड़ती हैं। मुक्ता सकाशं सलिलं पतद्वय सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नं पृष्ठा विवरणच्छदनां विहंगां सुरेंद्र दत्तां तृष्टां पिबन्ति। प्यासे पखेरु जिनके पंख पानी से बिगड़ गए हैं, मोती के समान पत्तों पर गिरा हुआ और इंद्र का दिया हुआ निर्मल जल हर्षित हो पी रहे हैं। षड्पादतंत्रे मधुराभिधानं पल्लवंगमोदीरितकण्ठतालम् आविष्कृतं मेघमृदंगनादैर्वणेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्। भौरों का जो गुंजार हो रहा है वह मानो वीणा की मधुर झंकार है, मेढकों की टरटर मानो कंठ से दिया हुआ ताल है, मेघों की गड़गड़ाहट मानो मृदंग से निकली हुई गमक है। इस प्रकार का संगीत वनों में हो रहा। क्वचित् प्रणीतय क्वचिदुन्नदग्भिः क्वचिद्दभिच्छाग्रणिपन्नकाय व्यालम्बवरहाभरणैर्मयूरैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्। देखो कहीं कहीं तो मोर नाच रहे हैं, कहीं कहीं बोल रहे हैं और कहीं अपनी लंबी पूंछ रूपी अलंकार को लटकाकर पेड़ों पर बैठे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है कि वन में मानो गाना बजना हो रहा है। स्वर्णैर्घनानां पल्लवंगा प्रबुद्धां विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धां अनेक रूपाकृति वर्णनादां नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति। अनेक रंग रूप और अनेक प्रकार की बोलियां बोलने वाले ये बंदर मेघ की गड़गड़ाहट सुन बहुत देर से लगी हुई नींद को त्याग इस नवीन वृष्टि की जलधार से भींकर कैसे किलकारियां मार रहे हैं। नत्य समुद्वाहित चक्रवाकास्ततानि शीर्णान्यपवाहयित्वं तृप्ता नौप्रावित पूर्ण भोगं द्रुतं स्वभर्तारमुपयान्ति। देखो ये नदियां जिनमें चक्रवाक तैरते हुए देख पड़ते हैं, अपने पुराने और दबके हुए करारों को ढहाती हैं। ये वेग रूप गर्भ को और नवीन भरे हुए शरीर को धारण कर पूर्व के अंगकृत समुद्र रूपी पति के पास चली जा रही हैं। नीलेषु नीला प्रविभान्ति शक्तां मेघेषु मेघा नववारिपूर्णं तवाग्निदग्धेषु तवाग्निदग्धां शैलेषु शैला इव बद्धमूला। नवीन जल से परिपूर्ण ये काले मेघ समूह अन्य काले मेघ समूह से मिलकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो वनाग्नि से जले हुए पहाड़ों में वैसे ही पर्वत चिपके हों। प्रहिष्ट सन्नादित वर्हिणानीं शक्र गोपाकुलशाद्वलानीं चरन्त नीपार्जुनवसितानीं गजासुरम्याणि वनान्तराणि।
इन रमणीय वनों में जिनमें मतवाले मयूर बोल रहे हैं और वीर बहुटियों से पूर्ण घास लहराती है और अर्जुन के फूलों की सुगंध आ रही है, हाथियों के झुंड चल रहे हैं। नवाम्बुधारा हतकेसराणि द्रुतं परित्याज्य संरोरुहाणिं कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणिं वनानिरिष्टां भ्रमरः पतन्ते। देखो ये भौरे नवीन जल वृष्टि से झड़े हुए केसर वाले कमलों को छूकर नवीन केसर से युक्त कदम्ब के फूलों को प्रसन्न हो पान कर रहे हैं। मता गजेन्द्रां मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांततरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रां निर्वृता नरेन्द्रा प्रकीर्तितो वारिधरे सुरेन्द्र। इस समय मदमत्त गज प्रसन्न वृषभ जंगलों में अत्यंत पराक्रम युक्त सिंह देख पड़ते हैं। पर्वतों की शोभा रमणीक हो रही है और राजा लोग उद्यमहीन देख पड़ते हैं। इस समय सुरपति इंद्र मेघों द्वारा क्रीड़ा कर रहे हैं। मेघा समुद्र भूत समुद्र नादा महाजलोर्घैर् गगनावलंबा नदीस्तटाकानि शरांसि वापीर्मही चक्रतस्त्रामपवाहयन्तीम्। समुद्र के नाद को भी दबा देने वाले ये मेघ बहुत सा जल भरे हुए आकाश में रहकर वर्षा द्वारा नदी, तालाब, सरोवर, बावली और समस्त पृथ्वी को परिपूर्ण कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला वतंतीं प्रभान्ति वाता समुद्रेण घोषा प्रनष्टकूलां प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलैर्विपतिपन्न मार्गा। देखो जलवृष्टि कैसे जोर से हो रही है और वायु कैसा प्रचंड चल रहा है। नदियां तट रूपी मर्यादा को तोड़ बुरे रास्ते से बड़े वेग से जल को बहा रही हैं। नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्र सुरेन्द्र दत्तः पवनोपनीतः घनाम्बुकुम्भैरभिषेच्यमानां रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्तीम्। मनुष्य जिस प्रकार राजा को स्नान कराते हैं, वैसे ही वायु से प्रेरित जल से भरे मेघ रूपी घड़े से स्नान करके पर्वत समूह मानो अपना रूप और शोभा दिखला रहे हैं। घनोपगूढ़ं गगनं सतारं न भास्करो दर्शनमभ्युपैतिं न वै जलोर्घैर्घरणि विक्षिप्ता तमो विलिप्तां न दिशः प्रकाशा। इन दिनों मेघाच्छादित आकाश में न तो तारे ही देख पड़ते हैं और न सूर्य ही के दर्शन होते हैं। पृथ्वी नवीन जल प्रवाह से तृप्त हो गई है और समस्त दिशाओं में अंधकार छा जाने से उनमें जरा सा भी प्रकाश नहीं देख पड़ता। महान्ति कूटानि महीधराणां धाराभिघोद्योतान्यधिकं विभान्तिं महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। पर्वतों के बड़े बड़े शिखर जो जल प्रवाह से तुले हुए हैं, इन बड़े बड़े झरनों के कारण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो मोतियों की लंबी मालाएं धारण किए हुए हों। शैलोपलप्रस्खलमान वेगा शैलोत्तमानां विपुला प्रपाता गुहा सुसन्निधितवर्णा सुम्हारा विकिरयन्त इव विभान्ति। बड़े बड़े पहाड़ों के झरनों का पानी चट्टानों पर बड़े वेग से बहता हुआ मोरों को नाद से युक्त कंदराओं में मोती के टूटे हुए हार की तरह चित्रा कर गिर रहा है। शीघ्र प्रवेगा विपुला प्रपातां निर्घ्योत शृंगोपतलागिरेणां मुक्ता कलाप प्रतिमा पतंतो महागुणोत संगत लय क्रियन्ते। पर्वतों के बड़े वेग से बहने वाले झरने पहाड़ों की चोटियों को धोते हुए बड़े वेग से गिरकर बड़ी गुफाओं में मोतियों की ढेरी के समान शोभा दे रहे हैं। सुरता मर्द विच्छिन्न स्वर्ग स्त्री हार मक्तिका पतंति वा कुला दिक्षु तो यधारा समन्तता। स्वर्गीय स्त्रियों की रति कीड़ा के समय मर्दन करने के कारण टूटे हुए अनुपम मोतियों के हार की तरफ चारों ओर वृष्टि का जल छितरा रहा है। निलीयमानैर्विहगैर्निमीलद्विश्चम्पङ्गजैविकसन्त्याचमात्लत्यां गतो अस्तं ज्ञायते। पक्षियों के अपने घोंसलों में बसेरा लेने से और कमल के फूलों के समिट कर बंद हो जाने से और मालती के फूलों के खिलने से सूर्य का अस्त होना जाना जाता है। वृता यात्रा नरेन्द्राणां सेना प्रति निवर्तते वैराणि चैव मार्गाश्चं सलिलेन समीकृता। इस वर्षा काल में राजाओं की यात्रा स्थगित हो रही है। जिस किसी राजा की सेना किसी शत्रु पर चढ़ाई करने चल पड़ी थी, वह भी वर्षा काल उपस्थित होने के कारण रास्ते में जहां की तहां रुकी हुई है। मासी प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम् अयमाद्य समय सामगानाम् उपस्थिता। इस भाद्र मास में साम वेदी ब्राह्मणों का अध्ययन काल आ पहुंचा। निवृत्ति कर्मा यतनो नूनं संचित संचय आषाढ़ीमिव्युपगतो भरत कौशलाधिपति भरत कर उगाहने आदि के कार्यों से निवृत्त हो और चौमासे में खर्च के लिए भोजन आच्छादन की सामग्री घर में संग्रह कर आषाढ़ी पूर्णिमा से किसी विशेष अनुष्ठान में लग गए होंगे। नूनमा पूर्यमाणानां सरर्यां वर्धते रत रयः मां समीक्षं समायान्तमयोध्यायाम् इव स्वनः। सरयू नदी में बाढ़ आने से वह लबालब भरी होगी और उसका कोलाहल ऐसा होता होगा जैसा कि मेरी वन यात्रा के समय अयोध्या वासियों ने किया था।
इमा स्फीतगुणां वर्षा सुग्रीवः सुखमश्नुते विजितारे सदा रश्चं राज्ये महते च स्थितः। भरी पूरी वर्षा ऋतु के लक्षण इस समय भली भांति जान पड़ रहे हैं। सुग्रीव भी इस समय सुख भोगते होंगे, क्योंकि उनका शत्रु मारा गया और उनको उनकी स्त्री भी मिल गई और साथ ही एक बड़ा राज्य भी उनके हाथ लग गया। अहम दुरितदारश्च राज्यश्च महतश्च्युतः नदीकूलमेव क्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मण। किंतु हे लक्ष्मण, मैं स्त्री को गवा और इतने बड़े राज्य से वंचित हो धार से कटते हुए नदी की तट की तरह इस समय दुखी हो रहा हूँ। शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च वृषदुर्गमः रावणश्च महाशत्रुरपारं प्रतिभाति में। एक तो यह वर्षा काल अत्यंत दुर्गम है, दूसरे रावण भी ऐसा वैसा शत्रु नहीं है, बड़ा प्रबल शत्रु है। तीसरे मेरा शोक उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। सो ये सब मुझे दुस्तर ही जान पड़ते हैं। अयात्रां चैव दुष्टेमां मार्गश्च वृषदुर्गमं प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्। मार्गों की दुर्गमता देख और यात्रा के लिए इस काल को अनुकूल न समझकर ही मैंने सुग्रीव से उस समय जिस समय की वह प्रणाम कर जाने लगा था, इस विषय में कुछ नहीं कहा था। अपि चाति परिक्लिष्टं चिरद्वारे समागतम् आत्मकार्यस्त्वं नेच्छामि वानरम्। सुग्रीव अत्यंत कष्ट पाकर बहुत दिनों बाद अपनी स्त्रियों से मिला है। मेरा कार्य बड़ा भारी है, अतः मैं उससे अभी कुछ कहना नहीं चाहता। स्वमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वं कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेश वेतस्य तेनात्र संशय। इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं कि सुग्रीव जब आराम कर चुकेगा तब आप ही समय आने पर मेरे प्रति उपकार करने का स्मरण करना। तस्मात् कालं प्रतीक्षोऽहं स्थितो अस्मि शुभ लक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्। अतः हे शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण, मैं नदियों की और सुग्रीव की अनुकूलता की प्रतीक्षा करता हुआ यहाँ ठहरा हुआ हूँ। उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हान्ति सत्त्ववत्ताम्नः। वीर लोग उपकार का बदला अवश्य ही प्रत्युपकार से देते हैं, जो ऐसा नहीं करते उनसे उपकार करने वाले का मन भर जाता है। तेनैव मुक्तः प्राणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत् प्रति पूज्य भाषितम् वाच रामं स्वाभिरामदर्शनः प्रदर्शयन् दर्शयन्नमात्मनः शुभम्। जब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़ उनके कथन का सम्मान करते हुए और अपना मत प्रकट करते हुए उनसे बोले, यथोक्तमेतत्त्वं सर्वमीप्सितं नरेन्द्रकर्ता न चारद्वारेश्वर शरत प्रतीक्षं क्षमतामिमं भवज्जल प्रपातं रिपुनिग्रहे तितहम्। हे नरेंद्र, आपने जो कुछ कहा तदनुसार सुग्रीव शीघ्र करेंगे। इस समय आप क्षमा करें और शरत काल की प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहें। वर्षा काल समाप्त होने पर शत्रु के विनाश में तत्पर होना। किष्किंधा कांड का 28वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। अतः 39वां सर्गम समीक्ष विमलं व्योमगत विद्युद्वलाहकं सारसारवसंगोष्ठं ब्रह्मजयोत स्नानुलेपनम्। जब आकाश में बादलों का गड़गड़ाना और बिजली का कड़कना न देख पड़ने लगा और जब सारसों से निनादित और मनोहर चांदनी से छिटका हुआ विमल आकाश देख पड़ा, तब सुग्रीव के समीप हनुमान जी गए। समृद्ध्यार्थ च सुग्रीवं मंदधर्मार्थ संग्रामम् अत्यर्थं सतां मार्गमेकान्तगतमानसम् निर्वृत्य कार्यं सिद्ध्यार्थं प्रमदाभिरक्तं सदां प्राप्तवनन्तमभिप्रेतान् सर्वान् अपि मनोरथान् स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीप्सितां विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्। सुग्रीव अत्यंत समृद्धशाली होकर धर्म और अर्थ को एकत्र करने के विषय में शिथिल और असत नरों के मार्ग का अवलंबन किए हुए अर्थात अत्यंत कामासक्त तथा सब कार्यों को छोड़ सब अभिष्टों को प्राप्त सदा स्त्रियों के साथ रत और सब मनोरथों को प्राप्त किए हुए राज्य को पाकर तथा अपनी स्त्री रूमा और वांछनीय तारों को पाकर रात दिन विहार किया करते। वे किसी बात की चिंता न करते थे। क्रीडन्तमिव देवेन्द्रं नन्दने अप्सरसां गणे मन्त्रेषु न्यस्तकार्यं च मंत्रिणामवेक्षणम्। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस तरह विहार करते जिस प्रकार नंदनवन में इंद्र अप्सराओं के साथ विहार करते हैं। उन्होंने सारा राजकाम मंत्रियों पर छोड़ रखा था और स्वयं कभी भी उसे न देखते थे। उत्सन्न राज्य संदेहम कामवृत्तमवस्थितम् निश्चितार्थोऽर्थ तत्त्वज्ञं कालधर्म विशेषवित्। वे राज्य के नाश का कभी संदेह ही नहीं करते थे। कामासक्त सुग्रीव को देख अर्थ तत्व के जानने वाले सब कार्यों का निश्चय किए और समय अनुकूल धर्म के तत्व को जानने वाले प्रसाद्य वाक्यैर मधुरैर हेतु मध्वैर मनोरमय वाक्य विद्वाक्य तद्वाक्यम हरिशम मारुतात्मज। वाक्य विशारद पवन नंदन श्री हनुमान जी प्रीतिशा ने युक्त युक्त मनोहर वचनों से वाक्य तत्व के ज्ञाता सुग्रीव को प्रसन्न कर
हितं तत्त्वं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत् प्रणय प्रीति संयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम् सत्ययुक्त हितकारी साम धर्म अर्थ नीति युक्त प्रेम प्रीति मिश्रित ऐसे विश्वस्त वचन बोले जिन पर उनका स्वयं विश्वास था। हरीश्वरमुपगाम्य हनुमान वाक्यं ब्रवीत् राज्यं प्राप्तं यशश्चैवं कौलिं श्रीरपि वर्धिता मित्राणां संग्रह शेषत्वं भवान्त कर्तुमर्हति सुयो हि मित्रेषु कालज्ञं सततं साधु वर्तते तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चाभिवर्धते यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिपः। हनुमान जी ने कपिराज सुग्रीव के पास जाकर कहा कि हे कपिराज, तुमने राज्य और कीर्ति पाई और अपनी कुल की लक्ष्मी भी बढ़ाई। अब आपको जो उचित है कि अपने मित्र का जो कार्य करना बाकी है उसे आप करें, क्योंकि जो समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष अपने मित्र के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसका राज्य कीर्ति और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ता है। हे पृथ्वीनाथ, जो राजा अपने कोश सेना अर्थात पुलिस मित्र और आत्मा समवेत्तानि सर्वाणि स राज्यमहत स्मृत्नुते तद्ववानमित्र संपन्नस्ततः पार्थे निहत्य पर समान रूप से प्रेम रखता है वह बड़े राज्य को भोगता है। आप चरित्रवान और निष्कंटक मार्ग पर आरूढ़ हैं। मित्रार्थमभिनीतार्थ यथा वक्त कर्तुमर्हति सन त्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थ यो न वर्तते। अतः मित्र के प्रति ज्ञात कार्य को यथोचित रीति से करने में ढील ढाल न कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने सब कामों को छोड़ मित्र का काम नहीं करता है संभ्रमोत्साह सोवनर्थैर्नवरुध्यते यस्तु कालव्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते सकृत्वा महतोऽप्यर्थान्नं मित्रार्थेन युज्यते यदिदं वीरकार्यणो मित्रकार्यमरिन्दम। और उद्वेगवश अपने उत्साह को नष्ट कर डालता है वह अनर्थ में फंस जाता है। जो मनुष्य समय व्यतीत होने पर मित्र के कार्य में लगता है वह भले ही सिर तोड़ परिश्रम करे किंतु उसके किए मित्र का काम पूरा नहीं होता। हे शत्रुघाती, अब वह समय बिता ही चाहता है। क्रियताम राघवस्य तद्वैदेय्याः परिमार्गणम्। अतः आप श्री रामचंद्र जी के सीता का पता लगाने का काम पूरा करना चाहिए। न च कालम अतितं ते निवेदयत्यं कालवित् त्वरमाणोऽपि सम्प्राज्ञस्तवो राज्यन्वशानुगः। यद्यपि समय बीतने ही वाला है और श्री रामचंद्र जी को अपने काम के लिए शीघ्रता भी बहुत है, तथापि वे समय के परखने वाले श्री राम कुछ नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। कुलस्य हेतुं स्मितस्य दीर्घबन्धुश्च राघवः अप्रमेय प्रभावश्चम स्वयं च प्रतिमो गुणः। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे कुल की वृद्धि करने वाले हैं, तुम्हारे बड़े मित्र हैं, वे बड़े प्रभाव वाले हैं और गुणों में सबके ऊपर हैं। तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वे तेन कृतं तव हरेश्वर हरिश्रेष्ठानाज्ञापयितुमर्हसि। वे आपका काम पहले ही कर चुके हैं, अतः अब आपको भी उनका काम करना चाहिए। हे कपिराज, अब आप मुख्य बानरों को आज्ञा दीजिए। नहीं तावद् भवेत् कालो व्यतीतश्चोदनादृते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् कालव्यतिक्रमः। जब तक श्री रामचंद्र जी इस संबंध में कुछ नहीं कहते तब तक आपको ठहरना उचित नहीं, अर्थात उनके कथन की प्रतिज्ञा मत कीजिए। किंतु जब वे कुछ कहेंगे तब समय की हानि समझी जाएगी, अथवा जो काम प्रेरणा बिना स्वयं ही किया जाता है उसे समय का उल्लंघन नहीं समझा जाता, किंतु जो कार्य प्रेरणा द्वारा किया जाता है वह कार्य समय पर हुआ नहीं समझा जाता। अकर्तुरपि कार्यस्य भवन् कर्ता हरीश्वर किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च धनेन च। हे कपिराज, आप तो अनुपकारी का भी काम कर देने वाले हैं, फिर जिन्होंने बाली को मार आपको राज्य दिलवाया है उनका तो उपकार आप करेंगे ही, उसमें कहना ही क्या है। शक्तिमान अपि विक्रांतो वानरक्ष गणेश्वर कर्तुताश्वते प्रेति माज्ञायां किन्न सज्जसे। आप वानरों और वृक्षों के राजा हैं और श्री रामचंद्र जी शक्तिमान और अतिशय विक्रमशाली हैं। आप श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के हेतु उनका कार्य करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते। कामं खलु सत्सदः शक्तं सुरासुरमहोरगान् वशेदाश्रुते कर्तुं प्रतिज्ञां तु कांक्षते। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी सुर असुर और भुजंगों को भी अपने बाणों से अपने वश में कर सकते हैं, वह तो आपकी प्रतिज्ञा को परखते हैं। प्राणत्यागा विशेषंग कृतं तेन तव प्रियं तस्य मार्गां वैदेहीं पृथिव्यामपि चांबरे। उन्होंने अपनी हाथ जान हथेली पर रखकर आपका काम कर आपको प्रसन्न किया, अतः हम लोग सीता जी को पृथ्वी व आकाश में जहाँ कहीं भी हो वे हो ढूंढ लावेंगे। न देवा न च गंधर्वा न असुरा न मरुद्गण न च यक्षा भयं तस्यं कोर्यो किमुतु राक्षसः। देव दानव गंधर्व असुर मरुद्गण और यक्षगण सभी युद्ध में श्री रामचंद्र जी से डरते हैं, फिर राक्षस लोग उनसे क्यों न डरेंगे। तदेव शक्तियुक्तस्यं पूर्वं प्रियकृतस्तव रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम्।
हे पिंगेश, इस प्रकार के शक्ति युक्त श्री रामचंद्र आपका उपकार पहले ही कर चुके हैं, अतः आपको उचित है कि सर्व प्रकार आप उनका उपकार करें। नादस्तादवनो नाप्सु गतिर्नो परिचाम्बरे कस्यचित् सज्जते अस्माकं कपीश्वर तवाज्ञा। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा से हम लोग पाताल, पृथ्वी, जल और आकाश में बेरोक टूक जा सकते हैं। तदा ज्ञापय कः किं ते कृते कुत्र व्यवस्यतु हरयो ह्याप्रकृष्ट्यास्ते सन्तिं कोट्यग्रतोन्नधाम्। ये अनंत करोड़ों दुर्धर्ष बंदर आपके अधीन है, सो आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ जाए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितं सुग्रीव सत्त्वसम्पन्नश्चकारं मतिमुत्तमाम्। हनुमान जी के समयोचित और उत्तम रूप से कहे हुए वचनों को सुनकर महापराक्रमी सुग्रीव ने हनुमान जी के कथन की सराहना की। ससन्धिदेशाभिमतं नीलं नित्यकृत्योद्यमं दिक्षु सर्वासु सर्वेक्षा सैन्यानामुपसंग्रह। सुग्रीव ने उद्यमशील नील नामक बानर को सब दिशाओं से बानरी सेना एकत्र करने की आज्ञा दी। यथा सेना समग्रामे यूथपालाश्च सर्वशः समागच्छन्नत्यसंगेन सेनाग्राणि तथा कुरुम्। सुग्रीव ने कहा, तुमको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे सब यूथपाल अपने अपने सेनापतियों सहित अपनी समस्त सेना लेकर यहाँ आवे। ये त्वन्तपालः पल्लवगः शीघ्रगां व्यवसायिनः समानयन्तुं ये सैन्यं त्वरिता शासनान्मः। जो दिवंगत की सेना के पालक, उद्योगी और तेज चलने वाले बानर हैं, मेरी आज्ञा से तुम्हारी सेना को तुरंत यहाँ ले आवे। स्वयं चानन्तरं सैन्यं भवानेवानुपश्यतु त्रिपञ्चरात्रा दुर्धर्वं यः प्राप्नुयान्नेव वानरः तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्रं कार्यं विचारणा। तदंतर सैनिकों की हाजिरी लेना, उनकी व्यवस्था करना आदि जो कार्य हैं उनको तुम करो। जो बंदर 15 दिन के भीतर यहाँ न आवेगा उसे बिना कुछ सोचे विचारे प्राणदंड दिया जाएगा। हरिश्च विद्यानुपयातो सांगतो भवान् ममाज्ञामभिकृत्य निश्चिताम् इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो विधाय विस्म प्रविवेश वीर्यवान्। हे नील, हमारे अधीन जो बड़े बूढ़े बानर हैं उनके पास तुम स्वयं जाओ और अपने साथ अंगद को लेते जाओ। कपि प्रवर पराक्रमी सुग्रीव इस प्रकार की व्यवस्था कर राजभवन में चले गए। किष्किंधा कांड का 29वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिशः सर्गम गुहं प्रविष्टे सुग्रीव विमक्ते गगने गणे वर्षरात्रोपितो राम काम शोक पीड़ितः। इधर तो सुग्रीव राज मंदिर में गए, उधर आकाश मेघ रहित हुआ। बरसात रातों के बीच जाने पर श्री रामचंद्र जी कामजन्य शोक से पीड़ित हुए। पांडुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चंद्रमंडलं शारदिं रजनीं चैवं दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम्। श्री रामचंद्र जी आकाश को, सफेद चंद्रमंडल को, विमल और चांदनी रात को देख कमवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां बुद्ध्यां कालमतीतं च ममोहं परमातुरः। तथा कामासक्त सुग्रीव को और जनक कुमारी को हरी हुई जान और समय को व्यतीत होता हुआ विचार कर अत्यंत आतुर हो मूर्छित हो गए। सतो संज्ञामुपागम्य मुहूर्तानुमति मां पुनः मनस्थामपि वैदेहीं चिंतयामास राघव। अनंतर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी एक मुहूर्त भर में चित्त को सावधान कर जानकी जी के लिए चिंतित हुए। आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातु विभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसां प्रियम्। वह हेम धातु विभूषित पर्वत के अग्रभाग पर बैठ शरद ऋतु का आकाश देख मन ही मन अपनी प्यारी का चिंतवन करने लगे। दृष्ट्वां च विमलं व्योमगत विद्युबलाहकं सारसारवसंगुष्टं विललापार्तया गिरः। शरतकालीन विद्युत और मेघों से रहित आकाश मंडल को देख और सरोवरों पर बोलते हुए सारसों की बोली सुन श्री रामचंद्र जी अति आर्तवाणी से विलाप करने लगे। सार सार वसन्नाद सार सार वनादनि या आश्रमे रमते बाला साध्यते रमते कथम। वे बोले जो सीता सारस की तरह शब्द किया करती तथा सारसों की बोली सुन आश्रम में आनंदित होती थी, वह इस समय क्यों कर अपनी मन बहलाती होंगी। पुष्पिताश्चासनान दृष्टां कांचनानिव निर्मलान् कथम सा रमते बालाम पश्यन्ति माम पश्यति। स्वर्ण की तरह निर्मल इन पुष्पित असन वृक्षों को देखकर और मुझे न देखकर वह बाला किस प्रकार अपना मन मुदित करती होगी। या पुरा कलहंसानां स्वरेणम कलभाषिणीं बुध्यते चारु सर्वांगीं साध्यम में बुध्यते कथम। जो मधुर वचन बोलने वाली सीता कलहंसों की बोली सुन जागा करती थी, वह सर्वांग श्रेष्ठा इस समय क्यों कर रहती होंगी। निस्वनम चक्रवाकानां निशम्यम सहचारिणम पुंडरीक विशालाक्षिं कथमेपां भविष्यति। अपनी चक्री के साथ कीड़ा करने वाले इन चकमों की बोली सुन वह कमल सदृश विशाल नयनी कैसे जीवित रहेगी। सरांसि सरितो वापि काननानि वनानि च तां विना मृगशावाक्षिं चरन्नाद्य सुखं लभे। मैं उस मेघनयनी के बिना सरोवरों, नदियों, वानियों, वापियों, वनों और काननों में विचरण करके भी सुखी नहीं हूँ।
अपिता मद्वियोगाश्च सुकुमार्यश्च भामिनीं न दूरं पीडयेत् काम शरद गुण निरंतर। शरद काल के इन साधनों से उत्पन्न हुआ काम मेरे विरह और उसकी सुकुमारता के कारण उस भामिनी को अवश्य अत्यंत कष्ट देता होगा। एवमादि नर श्रेष्ठो विललाप नृपात्मज विहंग इव शारंग सलिलम त्रिदशेश्वरात्। शारंग पक्षी जैसे जल के लिए इंद्र से कातर होकर प्रार्थना करता है, वैसे ही राजकुमार श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। ततश्च चौर्यरम्येषु फलार्थे गिरिशानुषु ददर्श पर्योपावृत्तो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणोऽग्रजम्। इतने में लक्ष्मण जी जो फल लाने को पहाड़ के शिखरों पर टेढ़े मेढ़े मार्गों से गए हुए थे लौट आए और उन्होंने अपने बड़े भाई को शोक करते पाया। तम चिंत्य दोषया परितं विसंगमेकं विजने मनस्वी भ्रातुर्विषादात् परितापदीनं समीक्ष्य सौमित्रिरुवाच रामम्। मनस्वी लक्ष्मण जी असहनीय चिंता से अचेत और एकांत में बैठे हुए श्री रामचंद्र को देख उनका विषाद दूर करने को अत्यंत दीन होकर बोले, किमार्य कामस्य वशंगतेनम किमात्म पौरुष्य पराभवेनम अयम सदा संह्यते समाधिम किमत्र योगेन निवर्तितेनम। हे भाई, आप जो काम के वश में हो, आत्म पौरुष को त्याग बैठे हैं, सो यह आप क्या कर रहे हैं? आपके चित्त की स्थिरता नष्ट हुई जाती है, सो क्या आप इसका निवारण मन को स्थिर कर सकते? क्रियाभियोगम मनसः प्रसादम समाधि योगानुगतम च कालम सहाय सामर्थ्य मदेन सत्तम स्वकर्म हेतुम च कुरुष्वतातहम्। आप अपने मन को प्रसन्न कर और धैर्य धारण कर कार्य के लिए उद्योग कीजिए। फिर इस समय अपना मन स्थिर कर और धन्य भाव पर त्याग कर सूर्य की सहायता से और देव पूजनादि कर्मों से अपना काम कीजिए। न जानकी मानव वंशनाथ त्वया सनाथां सुलभा परेणम न चाग्निचूड़ां ज्वलितामुपेत्यं न दह्यते वीरवरार्ह कश्चित्। हे मानव वंशनाथ, सीता के आप ही एकमात्र नाथ अर्थात स्वामी हैं, उसका दूसरा कोई स्वामी नहीं हो सकता। हे वीरवर पूज्य, भला बतलाइए तो प्रज्वलित अग्नि की शिखा को पकड़कर कौन बिना जले बच सकता है? सलक्षणं लक्ष्मणम् अप्रविष्ट्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच राम हितं च पथ्यं च नया प्रसक्तं ससाम धर्मार्थ समाहितं च। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुन श्री रामचंद्र जी हितकारी, लाभप्रद, राजनीति युक्त, धीरज बढ़ाने वाले, धर्म और अर्थ युक्त वचन बोले। निसंशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रिया विशेषो ह्यानुवर्तितव्यः ननु प्रवृत्तस्य दुरासदस्यं कुमार कार्यस्य फलं न चिंतन। हे लक्ष्मण, धैर्य धारण पूर्वक ऐसा उत्साह करना चाहिए जिससे सीता अवश्य मिल जाए, और इस कार्य के सिद्धि में जो असह्य कष्ट झेलने पड़े उनकी चिंता भी न करनी चाहिए। अतः पद्म पला साक्षी मैथिली मनु चिंतयन वाच लक्ष्मणं रामो मुख्येन परिशुष्यताम्। कमल नयनी सीता जी की याद कर श्री रामचंद्र जी का मुख सूख गया और वे लक्ष्मण जी से बोले, तर्पयित्वं सहस्त्राक्षं सवेरेन वसुंधरां निर्वर्तयित्वं सस्यानि कृतकर्म विवसिता। हे लक्ष्मण, देखो, इंद्र वर्षा द्वारा पृथ्वी को तृप्त कर और अन्न को पकाकर अब कृतार्थ हुए। स्निग्ध गंभीर निर्घोषां शैलद्रुम पुरोगम विसृज्य सलिलं मेघ परिश्रांतं नृपात्मज। हे राजकुमार, धीर गंभीर शब्द करने वाले मेघ भी पर्वत वृक्ष और नगरों पर जल की वृष्टि कर अब शांत हो गए। नीलोत्पल दल श्यामा श्यामे कृत्वं दिशो दश विमला इव मातंग शांत वेग पयोधरा। मेघ जो नील कमल के पत्ते की तरह श्याम वर्ण के थे, दसों दिशाओं को हरी भरी करके मदहीन हाथियों की तरह वेग रहित हो गए हैं। जलगर्भा महावेगा कुट्टजार्जुन गंधिना चरित्वं विरता सौम्यं वृष्टिवाता समुद्यता। बरसाती हवा भी जो जल से नम थी और बड़ी वेग वाली थी तथा कौरैया और अर्जुन के फूलों की महक से सुवासित थी, अब थम गई है। धनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण नादः प्रश्रवणानां च प्रशान्तः सहसानदम्। हे लक्ष्मण, अब न तो मेघों की गड़गड़ाहट, न हाथियों के सिंघाड़े, न मोरों की बोली और न झरनों का कल कल शब्द ही सुनाई पड़ता है। अभिवृष्टा महामेघ निर्मलां चित्रशानवः अनुलिप्तां इव भान्तिं गिरयश्चित्र दीप्तिभिः। देखो, बड़े बड़े मेघों की वृष्टि से इन पर्वतों के कंगूरे धूल कर साफ हो गए हैं। इन पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तब ये कैसी शोभा देने लगते हैं। दर्शयन्ति शरन्नद्यं पुलीनानि शनैः शनैः नवसंगम सव्रीडा जघनाति निवयोषिता। शरतकालीन नदियां धीरे धीरे अपने पुलीन प्रदेश वैसे ही उघाड़ती हैं जैसे गौने आई हुई रमणी प्रथम पति संगम के समय लज्जा के मारे अपनी जांघें धीरे धीरे उघाड़ती हैं। शाखासु सप्तश्चदपादपानं प्रभासु तारार्कनिशाकराणं नीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत प्रवृत्ता। देखो, शरद ऋतु ने शतोना की डालियों में
तारा, सूर्य और चंद्र के प्रभाव में तथा हाथियों के कीड़ाओं में अपनी उत्तम नवीन शोभा को मानो विभाजित कर दिया है। संवृत्तनेकाश्रय चित्र शोभाम लक्ष्मी शरत्काल गुणोपनीतम सूर्याग्रहस्थ प्रतिबोधितेशुम पद्माकरेष्वभ्यधिकहं विभाति। शरत्काल के उत्कर्ष से प्राप्त या शरत्कालीन नाना वर्ण की कांति सूर्य की किरणों से विकसित इन कमल समूह में अत्यधिक शोभा का विस्तार कर रही है। सप्तच्छतानां कुसुमोपगन्ध्यं षट्पादविन्दैरनुगीयमानः मतद्वीपानां पवनोऽनुसारिं दर्पवनेष्वभयधिककरोति। यह शरत्काल शतावरी के फूलों को सुभाषित करता, भ्रमरों में गुंजार करने के प्रवृत्ति उत्पन्न करता, पवन के पीछे पीछे चलता हुआ और मदमत्त हाथियों के मत को बढ़ाता हुआ अत्यधिक शोभायुक्त हो रहा है। अभ्यागतस्तैश्चारु विशाल पक्षे सरः प्रिये पद्मरजोपकिरणे महानदीनां पुलिनोपयातये क्रीडन्ति हंसा सह चक्रवाके। मनोहर विशाल पंखों वाले हंस जो मानसरोवर से आए हैं और काम प्रिय हैं तथा कमल पुष्प के पराग से सने हुए हैं, बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर चकवा चकई के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मद प्रगल्भेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतो यासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मीर्बहुधा विभक्ता। देखो, यह शरतकालीन सुबह मत वाले हाथियों में, उन्मत्त सांडों में और निर्मल जल वाली नदियों में अनेक प्रकार से बढ़कर सुशोभित हो रही हैं। नभः समीक्षा अम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्हारभरणावणेषु प्रिया स्वशक्तः विनिवृत्त शोभां गतोत्सवा ध्यान परा मयूरा। ये मोर आकाश में मेघों को न देखकर अपने भूषण रूपी पंखों को फैलाकर अपनी प्यारी मोरनी में अनुराग शून्य शोभा रहित और उत्सवहीन होकर कुछ चिंता करते हुए से देख पड़ते हैं। मनुज्ञ गंधे प्रिय कैरणल्पे पुष्पातिभारावनताग्रशाखे सुवर्ण गौरैर्नयनाभिरामैरुद्यौतितानि यौवनान्तराणि। ये बड़े बड़े वृक्ष जो मनोहर गंध को फैला रहे हैं और जिनकी डालियां फूलों के बोझ से झुक गई हैं और जो सुनहरे रंग के पुष्पों से देखने वालों के नेत्रों को लुभा रहे हैं, मानो इन वनों को अत्यंत शोभायुक्त कर रहे हैं। प्रियान्वितानां नलिनी प्रियाणां वने रतानां कुसुमोद्वतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दा। नलिनी कोई प्रिय अपनी प्यारी हथिनियों के साथ रहने वाले, वन के फूलों को सूंघने वाले, मद से भरे और काम भोग में लवलीन ये उत्तम उत्तम हाथी कैसे धीरे धीरे चले जा रहे हैं। व्यभ्रम नभ सहस्र विघौत वर्णम त्रिश प्रवाहानि नदी जलानिम कहवार शीता पवना प्रवान्तिम तमो विमुक्ताश्च दिशः प्रकाशा। आकाश मंडल तलवार की तरह चमचमा रहा है। नदियों के जल का प्रवाह अत्यंत मंद पड़ गया अथवा नदियों का जल बट गया है। कमल के फूल की गंध से सुवासित हवा बह रही है और समस्त दिशाएं अंधकार से प्रकाशित हो रही हैं। सूर्योत्तपक्रामन नष्टपंका भूमि समृद्धतीत सांद्रुरैषुम अन्योन्य वैरामयान्ततानां सुद्योग कालोद्य नराधिपानां। सूर्य की गर्मी से कीचड़ सूख कर नष्ट हो गई, धूल उड़ने लगी और आपस में बैर रखने वाले राजाओं की चढ़ाई का समय आ पहुंचा है। शरदा गुणाप्याचित रूप शोभां महर्षितां संसु समुक्षितांगा मदोत्कट्टः संपदे वृद्ध शुंभा विशागवां मय्यगतां नदन्ति। शरद काल के प्रभाव से वन और शरद काल के प्रभाव से ये क्या है, तप और शोभा में वृद्धि को प्राप्त, हर्षित, धूल दूषित, मदमत्त और उड़ने के लिए उत्सुक ये बैल गौओं के बीच कैसे टकार रहे हैं। चरने के लिए उत्सुक ये बैल गौओं के बीच कैसे टकार रहे हैं। समन्वयं तीव्र घटानुरागः कुलान्विता मंदगति करिण्य मदान्वितं संपरिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयान्ति। हथिनियां काम से विकल अत्यंत अनुरागवर्ती अपने झुंड के साथ धीरे धीरे चलती अपने मत वाले पति हाथी के पीछे पीछे वन में जा रही हैं। तप्तं वरान्यात्मविभूषणानि बर्हाणि तीरोपगता नदीनां निर्भत्त सर्यमाना इव सारसौघे प्रयान्ति दीना विमदा मयूरा। नदियों के तट पर मयूर अपने पंख रूपी उत्तम आभरणों को फेंक और सारसों से अनादृत हो उदास और मदहीन होकर चले जाते हैं।
वित्रासिकारण्डव चक्रवाका नमहार वैभृन्न कटः गजेन्द्र सरसुवृद्धाम्बुजभूषणे संविक्षोभ्य विक्षोभ्य जलम पिबन्ति। ये मद के बहाने वाले बड़े बड़े गजराज सिंघार से कारंडव और चक्रवाक पक्षियों को भयभीत करते हुए इन पुष्पित कमल वाले तड़ागों में घुसकर हलोर हलोर कर जल पी रहे हैं। व्यापेत पंकासु सुबालुकासुम प्रसन्नतोयासु सगोकुलासुम ससारसारावविनादितासुम नदेषु दिष्टाम निपतन्ति हंसः। कीचड़ से शून्य और बालुका बाली और निर्मल जल से भरी गौओं की हेड़ों से गिरी और सारसों से नादित नदियों में हंस प्रसन्न हो कूद कूद क्रीड़ा कर रहे हैं। नदीधन प्रस्रवणोदकानां मति प्रवृद्धा नीलबर्हिणानां पलवंगमानां जगतोत्सवानां द्रुतं रवाः सम्प्रति संप्रनष्टा। इस समय नदी में एक झरना, अति प्रचंड पवन, मयूर और हर्षित मेढकों की बोली सुन नहीं पड़ती। अनेक वर्णा सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टा क्षुधार्दिता घोर विषाविलेभ्यं चिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पा। बरसात के कारण रंग बिरंगे और महाविषधारी सर्प भूख के कारण बड़े दुबले शरीर के हो बहुत दिन बाद अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं। चंचन्द्रकर स्पर्श हर्षोन्मीलित ताड़का अहो राघवंती जन संध्याम जहाद स्वयंवरम। शोभायमान चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से हर्षोत्फुल्ल निर्मल नक्षत्रों से और अरुण रंग वाली संध्या आकाश को स्वयं छोड़ती जाती है। रात्रि शशांकोदित सौम्य वक्त्रा तारा गणोन्मीलित चारु नेत्रा ज्योत्स्ना शुक प्रावरणा विभाति नारीव शुक्ला सुख संवृतांगी। रात्रि में उदय हुआ चंद्रमा मानो रात्रि रूपी स्त्री का मुख है, तारागण मानो इसके मनोहर नेत्र हैं और चांदनी मानो उसके वस्त्र के समान है। अतः ऐसी रात रूपी कामनी वस्त्र धारण किए हुए सुलक्षणा नारी की तरह विराजमान है। विकपक्वशाली प्रसवानि भुक्तां प्रहर्षितां सारस चारु पंक्ति नभ समांक्रामते शीघ्र वेगां वातावधूता ग्रथिते वमाला। इस सारसों की सुंदर पंक्ति पके हुए धानों की बालों को खाकर प्रसन्नमय हो आकाश में तेजी से उड़ी चली जा रही है, मानो पवन से उड़ाई हुई फूलों की माला हो। सुप्तैक हंसं कुमुदैरुपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति धनैर्विमुक्तं निशिपूर्ण चंद्रम तारागणाकिरणमिवान्तरिक्षम्। सोते हुए हंसों और कुई के फूले हुए फूलों से इस बड़े तालाब के जल की ऐसी शोभा हो रही है जैसे कि रात में मेघ रहित नक्षत्रों से युक्त आकाश की उदय हुए पूर्णमासी के चंद्रमा से होती है। प्रकीर्ण हंसा कुलमेखलानां प्रबुद्ध पद्मोत्पलमालिनीनां वाष्पयुतमानामधिकाग्रलक्ष्मीर्वरांगनानामिव भूषितानां। क्षुद्र घंटिका रूपी हंसों से और माला रूपी इन खिले हुए कमलों से उत्तम बावलियों की ऐसी शोभा हो रही है जैसे शोभा किसी श्रृंगार की हुई स्त्री की होती है। वेणु स्वर्णभ्यंजितूर्यमिश्र प्रत्यूष कालानिल संप्रविद्ध सम्मोचितो गह्वर गोवृष्णां मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः। प्रातः काल की हवा बांसों के छेदों में घुस बांसुरी के शब्द के साथ नगाड़े की तरह शब्द करती है। वह बड़े बड़े बैलों के शब्दों से मिलकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो ये शब्द परस्पर मिलकर एक दूसरे के शब्द को बढ़ा रहे हैं। नवैर्नदीनां कुसुमप्रभासैर्व्यधूमयमानैर्मृदुमारुतेन धौतामलक्षोमशटप्रकाशै कुलानिकाशैरुपशोभितानि। ये नदियों के तट जिन पर कांस फूल रहे हैं और जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रहे हैं, ऐसे जान पड़ते हैं मानो धुले हुए सफेद रेशमी वस्त्र पहने हुए हों। मन प्रचंडां मधुपान शौंडः प्रियान्वितः षट्चरणः प्रविष्टां वनेषु मत्तः पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासन रेणुगौरा। वन में निरंकुश हो घूमने वाले पुष्पों के रस पीने में धूर्त अपनी अपनी क्यारियों के लिए हुए हर्षित और कमल एवं असन के फूलों की धूल से पीले ये भंवरे पवन के साथ साथ उड़ते फिरते हैं। जलम प्रसन्नम कुमुदम प्रभासम क्रौंचस्वनशाली बलम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रम संसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। यह निर्मल जल जिसमें कमल के फूल खिल रहे हैं और क्रौंच पक्षी बोल रहे हैं और पके हुए साठी के चावल, मंद पवन और स्वच्छ चंद्रमा, ये सब के सब वर्षा काल के अंत के द्योतक हैं। मीनोपसंदर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयुद्धमन्दः कांतोपभुक्ता लसगमयिनीनां प्रभातकाले शिवकामिनीनां। इस प्रकार कामी पुरुषों द्वारा भोगी गई रमणी प्रातः काल के समय अलसाई हुई धीरे धीरे चलती है। उस प्रकार मीन रूपी करधनी पहने हुए नदी रूपी बधुरियां
धीमी धीमी चाल से चल रही हैं, अर्थात उसका प्रवाह वेग मंद पड़ गया है। सचक्रवाकानि सशैवलानिं काशैर्दुलदुकूलैरिव संवृतानिं सपत्रलेखानि सरोचनानि बधुमुखानि व नदीमुखानि। चक्रवाक पक्षियों से और सिवार एक प्रकार की चल में उगने वाली घास से सवारी हुई और कांस रूपी वस्त्र को धारण किए हुए नदियों के तट ऐसे जान पड़ते हैं मानो पत्र रेखाओं और रोचना से विभूषित घूंघट काढ़े हुए स्त्रियों के मुखों। प्रफुल्ल बाण सनचित्रितेषु प्रहृष्ट षड्पाद निकुजितेषु गृहीत चापोद्यत चंडदंड प्रचंड चारोद्य वनेषु काम। फुली हुई कंसरैया और रसन के पेड़ों से चित्रित और हर्षोत्फुल्लित भवनों से गुंजारित इन वनों में मानो कामदेव हाथ में धनुष लिए हुए विरही जनों को दंड देने के लिए प्रचंड प्रताप से घूम रहा हो। लोकं सुमदृष्ट्यां परितोषयित्वम् अधिष्ठताकानि च पूरयित्वम् निष्पन्न सस्यां वधुना चकित्स्त्वम् त्यक्त्वं नभस्तो यधरा प्रनष्टा। मेघ समूह जल की सुवृष्टि से लोगों को संतुष्ट करता, नदियों और तालाबों को जल से पूर्ण कर और पृथ्वी को अन्न रूपी संपत्ति प्रदान कर और आकाश को परित्याग कर नष्ट हो गया है। प्रसन्न सलीला सौम्य कुररेर्भिन्नादिता चक्रवाक गणा किरणां विभान्ति सलिलास्या। ये सौम्य निर्मल जल वाले जलाशय जिनके तट पर कुरर पक्षी बोल रहे हैं और चक्रवाकों से युक्त हैं, कैसे सुंदर जान पड़ते हैं। असना सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पितां दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिशानुषु। इस समय पर्वत के शिखरों पर असन सतावरी कोविदार दोपहरिया और श्याम आदि वृक्ष एवं लताएं कैसी फुल रही हैं। हंस सारस चक्राह्य कुररेश्च समन्ततः पुलेनान्यवकिरणानि नदीनां पश्य लक्ष्मण। हे लक्ष्मण देखो, इस समय हंस सारस चक्रवाक और कुरर आदि पक्षी नदियों के कछार में चारों ओर बैठे हुए देख पड़ते हैं। अन्योन्यं बद्ध बैराणां जिघोषीणां नृपात्मज उद्योग समय सौम्यं पार्थिवानाम उपस्थिता। ये सौम्य आपस में बैरी और विजयाभिलाषी राजाओं की युद्ध यात्रा की उद्योग का यही समय है। यम सप्रथमा यात्रा पार्थिवानाम नृपात्मज न च पश्याम सुग्रीवम उद्योगम व तथाविधम। हे राजकुमार, यह राजाओं की प्रथम यात्रा के दिन आ गए, परंतु न तो मैं सुग्रीव को देखता हूँ, न मैं सीता जी के खोजने के लिए कोई तैयारी ही देखता हूँ। चत्वारो वार्षिका मासम गता वर्ष शतोपमा मम शोका विभूतस्यं सौम्य सीताम पश्यता। हे लक्ष्मण देखो, बरसात के 4 मास 100 वर्ष के समान बीते हैं, क्योंकि मैं पहले ही शोकाकुल था, इस पर सीता का भी वियोग हो गया। चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतो अनुगत्तावनम विस्मं दंडकारण्य मध्याह्नमेव चांगणा। सीता मेरे पीछे पीछे इस घोर दंडक वन में वैसे ही आई जैसे चकवी अपने पति चकवा के पीछे हो लेती है। प्रिया विहीने दुःखार्ते हृतराज्य विवासितं कृपां न कुरुते राजं सुग्रीवो मयि लक्ष्मणम् अनाथो हृतराज्यो अयं रावणेन च घर्षितः दीनो दुराग्रहः कामी मां चैव शरणं गतः। हे लक्ष्मण देखो, प्रियाहीन और अत्यंत दुखी, राज्य से च्युत और घर से निकाले गए मुझ पर सुग्रीव को दया नहीं आती कि मैं अनाथ हूँ, मेरा राज्य हर लिया गया और रावण से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, दूर का रहने वाला हूँ, कामासक्त हूँ और उसके शरण में आया हूँ। इत्ते कारणे सौम्यं सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानर राज्यस्य परिभूत परंतप। हे सौम्य, मैं परंतप इन्हीं सब कारणों से दुरात्मा सुग्रीव मेरी उपेक्षा कर रहा है। सकालं परिसंख्यायं सीतायाः परिमार्गणे हितार्थ समयं कृतं दुर्मतेर्नावबुध्यते। देखो, वह दुर्मति सुग्रीव सीता के ढूंढने के लिए समय का नियम करके अर्थात समय निर्दिष्ट करके भी इस समय स्वयं सफल मनोरथ होने के कारण नहीं चेतता। सकिष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुंगवं मूर्खं ग्राम्य सुखे सक्तं सुग्रीवं वचनाम्यम। तुम किष्किंधा में जाकर उस वानर श्रेष्ठ से जो मूर्खता से घरेलू सुखों में फंस रहा है, मेरी ओर से कहना। आर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणम् आंशां संश्रुत्य यो हन्ति सलोके पुरुषादमः। कि जो बल पौरुष युक्त एवं पूर्वोपकारी अर्थियों को आशा देकर फिर उनको पूरा नहीं करता, वह इस श्लोक में अधम पुरुष कहा जाता है। शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः। परंतु जो अपनी भली अथवा बुरी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, वह वीर और नरों में उत्तम समझा जाता है। कृतार्था हया कृतार्थाणां मित्राणां न भवन्ति तान् मित्रानपि कव्यादः कृतघ्राणोपभुञ्जते। मित्र द्वारा अपना काम निकाल, जो पुरुष मित्र का काम नहीं करते, उन कृतघ्नों के मरने पर उनका मांस वे जीव जंतु भी नहीं खाते जो कच्चा मांस खाया करते हैं।
नूनं कांचन पृष्ठस्य वैकृष्टस्य मयारणे द्रष्टुमिच्छति चापस्यं रूपं विद्युत्कणोपमम्। मुझे मालूम पड़ता है कि तू अब मेरे बिजली की तरह चमचमाते स्वर्ण की पीठ वाले धनुष को, जिस पर मैं रौंदा चढ़ाकर खींचूंगा, रन में देखना चाहता हूँ। घोरं जयातल निर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वृज्यस्यं पुनः संश्रोतुमिच्छति। और क्रोध में भरकर खींची गई धनुष की डोरी रोदा के टंकार को, जो वज्र के शब्द के तुल्य है, रण क्षेत्र में तू सुनना चाहता है। काममे वंगते अप्यस्यं परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीर न चिंतां श्यान निपात्मज। हे वीर राजकुमार, यद्यपि सुग्रीव इस समय कामासक्त हो अचेत हो रहा है, तथापि वह मेरे पराक्रम को जानता है और यह भी जानता है कि तुम मेरे सहायक हो। किंतु आश्चर्य है कि यह सब जानकर भी वह निश्चिंत है। यदर्थम्यपारम्भः कृतः परपुरंजः समयं नाभिजानाति कृतार्थं पल्लवगेश्वरः। हे शत्रु के नगर को जीतने वाले, देखो, जिस काम के लिए मैंने सुग्रीव से मैत्री की और उसके शत्रु बाली का वध किया, उसको सुग्रीव अपना काम निकाल जाने पर बुला हुआ है। वर्षा समय कालम तो प्रतिज्ञाय हरीश्वर व्यतीतांश्चतुरो मांसान् विहरन् नावबुध्यते। देखो, वर्षा बीतने पर सीता जी के ढूंढने का यत्न करने की उसने प्रतिज्ञा की थी, परंतु बरसात के 4 मास बीत गए तो भी वह स्त्रियों के साथ विहार में लीन हो अब भी नहीं चेतता। सामत्य परिषद क्रीडन पानमे वोपसेवते शोकादिनेषु नस्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्। सुग्रीव अपने मंत्रियों और इष्ट मित्रों के साथ मधुपान में मत्त हो और क्रीड़ा करता हुआ मुझ शोकाकुल और दीन पर दया नहीं करता। उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वयं वत्स महाबलः मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाश्चैनमिदं वच। हे वत्स, हे महाबली, तुम सुग्रीव के पास जाओ और उनसे ऐसे वचन कहो जिससे वह मेरे क्रोध का परिणाम जान जाए। न च संकुचितः पंथं येन बाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मा बाली पथमन्वगः। एक एव रणे बाली शरेणं निहतो मया त्वां तु सत्यदतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्। उससे कहो कि हे सुग्रीव, जिस मार्ग से मरकर बाली गया है वह रास्ता सकरा या बंद नहीं हो गया है। उससे यह भी कह देना कि बाली को तो मैंने अकेला ही मारा था, किंतु प्रतिज्ञा च्युत होने के कारण सुग्रीव को मैं सकुटुंब यमालय भेज दूंगा। तदैव विहिते कार्यं यद्धितं पुरुषर्षभ तदत ब्रूहि नरश्रेष्ठं त्वरकाल व्यतिक्रम। हे नरश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त तुम उनसे वे बातें कहना जिससे काम बने और जल्दी सीता का पता मिले। इस काम में देर न लगनी चाहिए। कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्वर प्रतिश्रुतं धर्ममुपेक्ष शाश्वतं मा बालिनं प्रत्यगतो यमक्षयं त्वमद्य पश्येर्मम चोदितः शरे। सुग्रीव से यह भी कहना कि हे वानरराज, प्रतिज्ञा का पूर्ण करना यह अक्षम्य धर्म का कृत्य है, अतः तुमने जो मुझसे प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर दिखलाओ। देखना कहीं मेरे छोड़े हुए बाणों से मारे जाकर हम पुरी में बाली को तुम्हें न देखना पड़े। सपूर्वजात् तीव्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रशमिक्ष दीनं चकार तीव्रामतिमुग्रतेज हरीश्वरे मानववंशनाथ। मानव वंश के बढ़ाने वाले उग्र तेज संपन्न लक्ष्मण यह देख कर के श्री रामचंद्र जी का क्रोध बढ़ता जाता है और वे उदास हो रहे हैं, सुग्रीव पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। स्कंधाकांड का 30वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान श्री विष्णु भगवान की जय। तथा 31वां सर्गम। ओम नमो दिव्याय महादिव्याय शिवाय सत्तम नमः। नमो प्रकृतये भद्राय नियता प्रंताय स्मताम् शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यामगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। हरिः